बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मेहताब, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि परमुटेशन और कम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। परमुटेशन का मतलब स्टूडेंट, अगर आपके पास नंबर्स की जगह चेंज करने से दोबारा कोई नया नंबर आता है तो उसको हम कहते हैं परमुटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 का मतलब 12, और अगर इसकी जगह चेंज कर दें 2 1 कर दें तो नया नंबर आ जाएगा 21 बन जाएगा। तो नंबर चेंज करने से, नंबर का ऑर्डर चेंज करने से नया नंबर आए तो उसको हम कहते हैं परमुटेशन। और अगर कम्बिनेशन की बात करें तो अगर नंबर का ऑर्डर चेंज करने से भी नंबर चेंज ना हो, वही नंबर लौट के आ जाएं तो इसको हम कहते हैं कम्बिनेशन। इसके एग्जांपल, इसके कौन कौन से नंबर होंगे? इसके 11 होंगे, 22 होंगे, 33 है, यानी दोनों सेम नंबर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि दो डिफरेंट नंबर, दो डिफरेंट चीज़ें हों और उनको अगर हम मिक्स करें तो दोबारा से सेम आए तो वो कौन सी एग्जांपल बनेगी? वो भी कम्बिनेशन बन सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम दो कलर्स को मिक्स करना चाहते हैं, दो कलर कोई से ले लेते हैं, हम लेते हैं ग्रीन और रेड, तो पहले आप ग्रीन डालें बाद में रेड डालें, या रेड डालें पहले डालें या बाद में ग्रीन डालें, तो आपके पास जो कम्बिनेशन बनेगा वो सेम ही बनेगा, एक जैसा बनेगा। ठीक है, कम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है कि वो जो चीज़ आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो दोबारा वही आएगा। ठीक है, नंबर चेंज करने से, यानी उसका ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता, वही वैल्यू आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कम्बिनेशन और परमुटेशन का इंट्रोडक्शन। परमुटेशन फिर बता देता हूँ कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से अगर नंबर चेंज होके आए, जैसे 1 2 है तो ये 12 है, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 2 1, तो नंबर चेंज होके आएगा तो इसका मतलब ये परमुटेशन बनेगा। और कम्बिनेशन की एग्जांपल बता चुका हूँ। तो ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करना है फैक्टोरियल के कंसेप्ट को। तो सबसे पहले आपने इस फैक्टोरियल को समझना है। तो कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल मैंने लिखा है, नोटेशन इसकी क्या होती है, आई डॉट लिखते हैं इसको। ठीक है, यानी उल्टा आई आप समझ लें, एन फैक्टोरियल। और आर इसको इस तरह से भी लिखते हैं एल की शेप में। ठीक है, एन और इसके नीचे एल लगा देते हैं, तो इसका भी मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल। तो बुक में हम यही यूज करेंगे ज़्यादातर, आई उल्टा आई जो है। ठीक है, फैक्टोरियल। और एन क्या है इसमें पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, हम फैक्टोरियल जो फाइंड करेंगे वो हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर का हम फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम फाइंड नहीं करते। ओके, तो फैक्टोरियल का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, एन फैक्टोरियल। सपोज हमने एन फैक्टोरियल फाइंड करना है तो फार्मूला इसका है एन -1 एन -2, यानी जो भी नंबर होगा जिसका भी फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, उसमें से अगला नंबर लिखना है तो एक कम करके, फिर उसमें से एक कम करके, फिर एक कम करके, करते करते कहाँ तक जाना है, हमने 1 तक जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर 1 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो 1 तक ही जाएगा, इससे आगे, क्योंकि हमने स्टॉप कहाँ पे करना है, 1 तक। फिर इसी तरह 2 फैक्टोरियल, तो 2, फिर अगला नंबर क्या होगा, 2 -1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, तो 1 तक चलेंगे तो स्टॉप, तो 2 × 1 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर 3 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 2 1, यानी उसमें से एक कम करते जाएं आपके पास, फिर इनको मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 3 2 6 1 6। इसी तरह 4 फैक्टोरियल है तो फिर 4 3 2 1, तो अब आपको समझ आ गई है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है और इसको कैसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट फैक्टोरियल का कंसेप्ट। अच्छा, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, एन जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा, और इसका ये फार्मूला मैंने लिखा है। अच्छा, इस फार्मूले को अगर मैं क्लोज करना चाहूँ, यानी एन फैक्टोरियल लिख दिया है, ठीक है, इक्वल टू एन लिख दिया, आगे एन -1 है, तो ये सारे नंबर लिखने के बजाय मैं इसको अगर इधर ही क्लोज कर दूँ तो क्या लिखा जाएगा, n -1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब इस फार्मूले को ही मैंने क्लोज करके लिखा है। क्यों लिखा? ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा है, जो कि है 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के। कैलकुलेटर से भी आप प्रेस करेंगे 0 फैक्टोरियल तो क्या आपके पास आंसर 1 आएगा। लेकिन ये कैसे 1 होता है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर पावर 0 1 होती है, प्रूफ बताया था स्टार्ट वाले चैप्टर्स में। इसी तरह 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। कैसे? तो इसी फार्मूले की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल के। फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है उसी को हम लिखेंगे, n फैक्टोरियल इक्वल टू n -1 फैक्टोरियल। ठीक है, वही फार्मूला हमने लिखा। अब इसमें n की जगह पुट करें आप 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 n की जगह 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 n की जगह इंटू 1 -1 फैक्टोरियल एज इट इज। 1 -1 क्या होता है, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल, 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें आंसर तो वही आता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 0 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो 0 ही आएगा। तो 0 फैक्टोरियल आ गया इस साइड पर, इस साइड पे क्या आ गया, 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 फैक्टोरियल हमने अभी पढ़ा था कि वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन
प्रूफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई है। तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एवेल्युएट द फॉलोइंग। इसके 5 पार्ट हैं, इनको हमने एवेल्युएट करना है। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया है, फैक्टोरियल में हमने क्या करना होता है, जो भी नंबर लिखा होता है उसमें से एक कम करते जाते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इस तरह से ये फैक्टोरियल आपका ओपन होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें या कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी 10 फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल डिफरेंट कैलकुलेटर पे डिफरेंट साइन होता है, तो मैं कैलकुलेटर से आपको बताता हूँ। 10 फैक्टोरियल आपने लिखना है और आंसर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3628800। तो ये स्टूडेंट आपके पास इस फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये है आपके पास इसका आंसर। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 12 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 फैक्टोरियल है तो आपने ये देखना होता है नीचे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ट्रिक ये है, तो सबसे बड़ा नंबर 7 है तो इसको 7 तक ओपन करते हैं। 11, 10 के 12 के बाद 11, 11 में फिर एक कम करेंगे 10, 10 के बाद फिर एक कम करेंगे 9, 9 के फिर एक कम करेंगे 8, 8 के बाद फिर एक कम करेंगे 7 और यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। 7 फैक्टोरियल डाल देता हूँ, आगे ऊपर नहीं करता। जैसे मैंने इधर कंसेप्ट बताया था n, n-1, n-2, अगर मैं इसको यहाँ तक स्टॉप करना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, 7 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख देते हैं, इनटू इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, ये डॉट जो भी है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1, ये 2 1 2। अब जो ऊपर नीचे वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उनको हम कैंसिल कर देंगे। देखें ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फैक्टोरियल में एक और बात भी आपने याद रखनी है, इस तरह से नहीं कैंसिल करना 3 1 3 4 12। नो, फैक्टोरियल जो होता है पूरे का पूरा फैक्टोरियल कैंसिल होता है, पूरे का पूरा फैक्टोरियल एक जैसा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखें जी यहाँ से क्या कैंसिल होगा, 3 2 6, नीचे इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है, 3 2 6, 6 2 12, बाकी तो 1 नहीं है, तो यानी नीचे से 12 आ रहा है तो ये 12 से कैंसिल 1 टाइम, तो नीचे सारे नंबर खत्म हो गए। ऊपर आपके पास क्या रह गया, 11 × 10 × 9 × 8। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 × 10 × 8 × 9। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 7920। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपके पास इसका क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके जी, मूव करते हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। अब फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो आपने इस तरह नहीं करना 4 में से 2 माइनस कर दे, 2 फैक्टोरियल 5 + 3 8 फैक्टोरियल। नो, इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करना है। तो देखें जी 4 फैक्टोरियल है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 3 2 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देते हैं क्योंकि 2 फैक्टोरियल आगे भी मौजूद है। ठीक है, -2 फैक्टोरियल ओपन भी करेंगे तब भी वही चीज़ बनेगी। ठीक है, 3 फैक्टोरियल है तो इसको 3 फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिखता हूँ, प्लस 5 फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ, 5 4 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि जो नंबर सेम था उसको मैंने उधर स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं उसमें से कॉमन निकालना चाह रहा हूँ। तो आप देखें ऊपर कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से। अब अच्छा, कॉमन ना भी लें, सिंपल आप इस तरह नंबर लिखें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा, लेकिन ये कॉमन वाला ज़्यादा इजी होगा। तो ये ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो देखें ऊपर से यहाँ पे क्या रह गया, 4 × 3 और 2 फैक्टोरियल तो बाहर चला गया, -2 फैक्टोरियल बाहर, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 डिवाइड बाय, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 × 4 रह जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, ये नंबर बन गया। आप देखें ये सिंपल हो गया। तो ये 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 ही होता है, बताया है, 2 × 1 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1 यानी 6 होगा। ठीक है, तो नीचे हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में 6 और यहाँ पे 4 3 12 12 - 1 और यहाँ पे 1 + 5 4 20। तो इस तरह क्या है, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह मैथमेटिक्स को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ओपन करेंगे फिर आपको मल्टीप्लाई करना 5 फैक्टोरियल, वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम इसी तरह मैथमेटिक्स को यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए 12, ये यहाँ पे आगे 2, 12 - 1 करेंगे तो 11 डिवाइड बाय 6
और यहाँ पे क्या है 21 बन जाएगा, ठीक है, 20 + 1 21। अब यहाँ पे आप देखें कि ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ऊपर नीचे अगर कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो उसको कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल आउट हो रहे हैं, देखें ये 2 1s are 2 और ये 2 3s are 6, तो ऊपर आपके पास क्या रहेगा, ऊपर सिर्फ रहेगा 11 और डिनोमिनेटर में 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 2s are 6 3 1s are 3, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कैलकुलेटर के बगैर। देखिए हमने फाइंड कर दिया 11 डिवाइड बाय 63 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, पार्ट 4 है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। नज़र आने में ये क्वेश्चन मुश्किल है लेकिन ये सबसे आसान है। कैसे? अब अगर आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट पता है तो तब आसान है। फैक्टोरियल का कंसेप्ट दोबारा से बताता हूँ, जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो एक स्टेप माइनस होता जाता है, पीछे चले जाते हैं, ठीक है, और कहाँ तक जाते हैं 1 तक। देखें जी, अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये लिखा हुआ है n-1, इसे एक और पीछे नंबर जाऊँगा, एक और ओपन करूँगा तो क्या आएगा, इसमें से कम होगा, यानी n-1 में से मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाद में आपको मुश्किल ना हो। देखें n-1 एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे। ऐसे ही बताया ना मैंने कि जो भी नंबर लिखेंगे उसमें से एक माइनस करते जाएंगे। जैसे 3 था, 3 में से 2, फिर 1, एक माइनस करते हैं। नंबर क्या था हमारे पास, n-1 है, डिवाइड बाय, अच्छा इसके ऊपर फिर क्या लगाएंगे कि फैक्टोरियल लगाएंगे स्टॉप पे हम, क्योंकि हम 1 तक तो पहुंचे नहीं है, हमने सिर्फ एक माइनस किया। नीचे हमने क्या करना है, n-2 एज इट इज़ लिख देना है, इसको नहीं छेड़ना। अब देखें n-1 और यहाँ पे क्या बनेगा, n-2 फैक्टोरियल बन जाएगा। देखें माइनस, ये -1 क्या हो गया, -2 हो गया। तो n-2 फैक्टोरियल आपके पास ऊपर नीचे एक जैसा नंबर जब भी आएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ गया n-1 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इजी सा पार्ट था, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर। फिर वही बात, आपने स्क्वायर इस तरह से नहीं लेना कि 6 का स्क्वायर 36 ले लें, नो, ठीक, फैक्टोरियल है तो इसको ओपन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल, 8 को ओपन करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर नीचे होगा वो वहाँ तक लेके जाएंगे। 8 7 6 फैक्टोरियल स्टॉप डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल 2 बार लिखा हुआ है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लिखेंगे उसका मतलब है वो 2 बार नंबर लिखा हुआ है, तो हमने इसको 2 बार लिख लिया। अब एक बार जो है वो ऊपर से हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये देखें कैंसिल हो गया। नीचे अब आपके पास क्या रह गया, 8 × 7, 2 नंबर रह गए ऊपर, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कंप्लीट लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। ये देखें जी 4 और ये 2, 4 2s are कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 4 2s are 8 और ये 8 कैंसिल हो गया। अब ऊपर आपके पास नंबर रह गया सिर्फ 7 डिवाइड बाय 6 5s are 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें 90। अब 7 के टेबल से अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हम कर देते हैं, अदरवाइज यहाँ तक इसका क्या है आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। अब स्टूडेंट हमारे पास इसके 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, कह रहा है इनको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। तो हम क्या करेंगे, 14 लिखा हुआ है, 14 13 12 अप टू 11 और इसके बाद आगे क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए 10, जाना हमने कहाँ तक होता है 1 तक, तो 10 के बाद आगे क्या डाल देंगे फैक्टोरियल, मतलब उसका यही है कि ये कहाँ तक मूव कर रहा है 1 तक डिवाइड बाय। अब ये 10 फैक्टोरियल हमने खुद से लिखा है, ऊपर क्वेश्चन में नहीं था, तो खुद से लिखा है तो खुद से मल्टीप्लाई किया, तो इसको खुद से क्या करना पड़ेगा, फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब इसको अगर क्लोज करें तो कहाँ पे आ जाएगा, ये 14 पे आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। अब क्लोज करने का मतलब ये है कि आप इस 14 फैक्टोरियल को ओपन करें तो क्या लिखेंगे, 14 13 12 11 10 9 अप टू 1 टर्म, तो वही ऊपर वाले टर्म को हमने क्लोज करके लिख दिया और नीचे जो था 10 वो एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो ये आपके पास आ गया आंसर पार्ट 1 का। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये नहीं है कि आप 2 के टेबल से 2 5 10 2 7 14 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल लिख लेना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल जो है वो पूरे का पूरा कैंसिल होता है, कभी भी इस तरह से कैंसिल आउट नहीं होता। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 का सॉल्यूशन
13579 लिखा हुआ। अब हमने ऑर्डर चेंज करना है, हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 9, तो इसमें जो इधर लिखा हुआ है वही कलर मैं यूज़ करता हूँ 9। अब इसके बाद असूलन क्या आना चाहिए, आगे 8 आना चाहिए, तो 8 मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो नंबर साथ उसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। फिर आगे क्या है 7 लिख लिया ऊपर से देख के नीचे। फिर अप टू आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। अब 6 ऊपर नहीं था, खुद से मल्टीप्लाई किया तो खुद से नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। अब 6 के बाद क्या है 5 ऊपर से देख लिख लिया। फिर अप टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 4 नहीं है, 4 से क्या कर लिया, फिर डिवाइड भी कर लिया। फिर इसी तरह 4 के बाद 3, ठीक है 3 ठीक है लिख दिया, ऊपर था इसलिए। अब आगे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 खुद से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जब 2 खुद से लिखेंगे तो 2 को खुद से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। और लास्ट पे 1 है तो 1। ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखे देखें, ये नंबर सारे गिवन थे 9 7 5 3 1। सिर्फ आर्डर हमने चेंज किया, यानी बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा। मल्टीप्लाई में आपको पता है 1 मल्टीप्लाई 2 लिखें या 2 मल्टीप्लाई 1 लिखें, आंसर सेम रहता है, इसलिए ऐसे कोई मसला नहीं होगा। ओके, अब ऊपर तो हमने फैक्टोरियल बना लिया है। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 9 फैक्टोरियल, ठीक है 9 फैक्टोरियल आ गया, यानी इसको हम क्लोज करके लिख लिया। अब नीचे आपके पास फैक्टोरियल बनाए, अगर फैक्टोरियल बन रहा है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ सकते हैं वहाँ पे भी, लेकिन फैक्टोरियल बन जाएगा। देखें ये 8 है तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 4 लिखूँगा। 6 है तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 3 6 होते हैं। 4 को लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा 4। फिर इसी तरह अगर मैं 2 को लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होगा, ठीक है। अब इसमें जो मैंने ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हैं आप इनको ज़रा गौर से देखें, क्या ये फैक्टोरियल बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बाकी ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉमन शामन वाला कंसेप्ट नहीं है कि प्लस होता तो कॉमन लेते हैं, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई 4 2 से मल्टीप्लाई 8 2 से मल्टीप्लाई 16, ये 2 को मल्टीप्लाई कर लिया। बाकी हमारे पास फिर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसके साथ। लेकिन ये क्या बन रहा है, ये तो हमारे पास फैक्टोरियल बन रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 16 इंटू मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि ऊपर नीचे फैक्टोरियल बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा पार्ट 2 का, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास वैल्यू गिवन है n इंटू एन स्क्र माइनस 1। अब क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला नज़र आ रहा है, देखें n स्क्र माइनस 1 का स्क्र में लिख सकता हूँ। सबसे पहली बात n का स्क्र तो पहले से मौजूद है, माइनस 1 का स्क्र डाल दें, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। 1 का स्क्र तो 1 नहीं होता है। अब ये कौन सा फार्मूला बना, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 10th में भी पढ़ा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूले की आप हिंट दे दें कि ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो n इंटू एन स्क्र माइनस 1 स्क्र, तो क्या लिखेंगे n माइनस 1 और n प्लस 1। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। अब हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। अब हमने सबसे पहले, मैंने आपको बताया है, सबसे पहले जो भी ऑर्डर दिया होगा हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है। देखिए यहाँ पे भी सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा है। अब सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा है, ये है या ये है। अब देखें अगर n में सपोज करता हूँ 5 है तो 5 में से 1 माइनस कर दूँगा 4 हो जाएगा। 5 में 1 प्लस करूँगा 6, तो कौन सा सबसे बड़ा नंबर बनेगा 6, ये वाला। इसका मतलब ये वाला नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, यानी n प्लस 1, फिर लिखेंगे n माइनस 1 और फिर क्या लिखेंगे n लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे n माइनस 1। अब आप सपोज इस तरह कर सकते हैं। आपको इसका ऑर्डर क्या पता करने के लिए क्या तरीका है कि आप किसी भी नंबर n में कोई भी नंबर पुट कर ले। जैसे मैंने 5 का कहा था, अब देखें n में अगर 5 है तो 5 प्लस 1 6, फिर यहाँ पे 5 और 5 माइनस 1 4, तो 6 5 4, तो बिल्कुल ऑर्डर आपका ठीक हो गया, ठीक है। अब हमने इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टोरियल के लिए इसको कहाँ जाना चाहिए, n प्लस 1, फिर n एक कम हुआ है, n प्लस 1 में से कम हुआ, n आ गया, n में से फिर एक कम हुआ है तो n माइनस 1। अब इसमें से कम होगा तो n माइनस 2, इसी तरह n माइनस 3 आप सो ऑन 1 तक देगा। तो इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर देते हैं। अब जो नंबर हम खुद से मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। अब ऊपर इसको आप क्लोज करें, देखें वो जो बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये 10 आगे 9 to 1 जा रहे थे, क्लोज करके 14 पे ले आए थे। यहाँ पे भी ये उसको ओपन किया हुआ था, इसको हम क्लोज करके 9 पे ले, तो ये भी इसी तरह आपको 1 तक जा रहा है। जैसे भी फैक्टोरियल होता है तो उसका मतलब है वो 1 तक मूव कर रहा है, तो उसको लेके आए
जो सबसे बड़ा नंबर है n+1 के ऊपर, इसके ऊपर लगा दे फैक्टोरियल और नीचे n-2 का फैक्टोरियल। तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट 4 की तरफ। अब 4 पार्ट में भी आपने सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? n-3 होगा, n-2 होगा या n-1 होगा? माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यानी n-3 सबसे बड़ा नंबर नहीं है। अब n की जगह सपोज 5 ही चलें पुट करके देखें, तो 5 पुट करेंगे, 5 - 3 यहाँ पे 2 आ रहा है। सपोज रफ पे लिखते हैं 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। तो सबसे बड़ा नंबर तो वो हुआ n-1, इसलिए इसका आर्डर आपने देखना है। ठीक है, ये इसको साफ कर देते हैं, अब ये आपको समझ आ गई। सबसे बड़ा नंबर n-1, इससे छोटा नंबर n-2, फिर इससे छोटा नंबर n-3 डिवाइड बाय n-4। सबसे पहले आपने आर्डर चेंज करना होगा, उसको सीधा करके लिखना है। अब हमने इसको फैक्टोरियल में लेके जाना है, तो n-1, n-2, n-3, तो अब आगे क्या होना चाहिए? इसको n-4 होना चाहिए ना, और अप टू 1 तक जाना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर देंगे। तो ये नंबर खुद से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये खुद से मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको क्लोज कर देते हैं, वही बात, पहले नंबर जो सबसे बड़ा है उस पर आगे इसको क्लोज कर देते हैं। n-1 का फैक्टोरियल क्लोज हो गया, डिवाइड बाय n-4 और n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको आप ये नहीं लिख सकते कि n-4 ये भी है, n-4 ये भी है, इसके बना लें। नो, ये आपके पास फैक्टोरियल है, ये सिंपल n-4 है। ठीक है, तो इसको आप इसी तरह रहने देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 2 की। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास प्रूव द फॉलोइंग। 2 पार्ट है, हमने दोनों को प्रूव करना है। पार्ट 1 को प्रूव करते हैं। लिखा हुआ है 1 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 बाय 315, 4 बाय 315। इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 1 बाय 5 फैक्टोरियल, इसको इसी तरह लिखते हैं 5 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का अगर मैं ओपन करूं तो 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देते हैं। फिर प्लस 1 बाय 7 फैक्टोरियल होता है, तो इसको हम ओपन करें तो 7, 6 और फिर 5 पे क्या कर देते हैं? स्टॉप। अब 5 फैक्टोरियल आप देख सकते हैं तीनों में आ रहा है, तो 1/5 फैक्टोरियल को अगर मैं ले लूँ कॉमन, 5 फैक्टोरियल का जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, 1/1 लिख लें बेशक, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे ये आपके पास 3 1s are 3, 3 2s are 6, ऊपर 1 रह गया, नीचे क्या रह गया? सिर्फ 2, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल तो बाहर कॉमन चला गया। प्लस यहाँ से 5 फैक्टोरियल कॉमन चला गया, अब सिर्फ क्या रह गया? 7 6, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस 1/5 फैक्टोरियल क्या होता है स्टूडेंट? हमारे पास 120। अब इसको कैसे फाइंड किया? आप कैलकुलेटर से 5 फैक्टोरियल प्लस करें तब भी आ जाएगा, नहीं तो 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करें फिर 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करें फिर 2 से, और 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से। जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 आएगा। और जब भी वैल्यू प्लस माइनस में हो, इस तरह फ्रैक्शन में हो, तो हम एक ही काम है, क्या करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। 42 सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो एलसीएम आएगा। अब 1 का टेबल 42 पे, तो 42 टाइम जाएगा, तो 42 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 42 आ जाएगा। प्लस 2 का टेबल अगर 42 पे लेके जाएं तो 2 कितने टाइम 42 होता है? 21 टाइम, तो 21 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। प्लस 42 का टेबल 42 पे 1 टाइम, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1। अब बच्चों हमारे पास इसके बाद क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 120, ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा? इसको ऐड करें, 2 + 1 3 + 1 4, फिर 4 + 2 6 डिवाइड बाय 42। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर नीचे कैंसिल करें किसी टेबल से, तो ये अगर कैंसिल करूँ तो ये 2 के टेबल से 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ गया 32 डिवाइड बाय 21। अब इसको, ये भी 2 के टेबल से कैंसिल तो हो गया है, तो इसको मैं अगर डायरेक्ट प्रूफ देखें 4 में हमने बनाना है, तो ये 4 किसके टेबल में आएगा? 8 के टेबल में, तो 8 4s are 32। अब इधर भी 8 का टेबल लेके जाना है, तो यहाँ पे अगर 8 का टेबल लेके जाऊँ तो 8 1s are 8,
12 है, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएंगे, 4 को 0 के साथ लगाएंगे 40 बन जाएंगे, तो 8 5 जार 40। तो आपके पास आ गया ऊपर 4, नीचे आ गया 15 मल्टीप्लाई लगाएं या डॉट लगा लें, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है 21, ठीक है, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई। तो 4 को 21 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर आपके पास 315 आएगा। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है डेटा n-1 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है? मैंने पहले भी बताया था माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। तो बड़े को ओपन करेंगे, छोटे तक लेके जाएंगे n-1, फिर इसको एक बार और ओपन करूंगा तो क्या होगा n-2, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है, एक कम होता है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया ये 7 फैक्टोरियल था, तो 7 फिर 6 यानी एक कम हो गया, फिर 6 में से एक कम हो गया यानी एक कम होता है, एक माइनस होता है, तो n-1, फिर एक माइनस करेंगे तो n-2, फिर एक और कम करते हैं तो n-3 और इधर स्टॉप कर देते हैं, फैक्टोरियल डाल देते हैं। डिवाइड बाय, ये अब हमने कौन सी साइड कंसीडर की है, लेफ्ट हैंड साइड। डिवाइड बाय क्या है, n-3 फैक्टोरियल। अब ऊपर नीचे आपके पास n-3 फैक्टोरियल कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, n इंटू n-1 और n-2। तो इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, n को मल्टीप्लाई करें n-2 से और फिर -1 को मल्टीप्लाई कर दें n-2 से। तो मल्टीप्लाई करें, n को n से मल्टीप्लाई करें n², n को 2 से मल्टीप्लाई करें 2n, माइनस n और माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2। तो आपके पास n², n वाली दो वैल्यू है -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3n और +2। तो देख सकते हैं आप विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की थी हमने, तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है हैंड्स प्रूफ। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है बच्चों हमारे पास, शो दैट, पार्ट 1 है, इसको हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अब 2n फैक्टोरियल हमने ओपन करना है, तो इसके लिए आपको पहले समझाता हूँ कि n फैक्टोरियल हम ओपन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ तो इसको क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ये लेके जाते हैं। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब पहले 3 लिखते हैं, जिसका फैक्टोरियल होता है पहले वो लिखते हैं। चलें जी, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2n का फैक्टोरियल है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। इसके बाद फिर एक कम करेंगे इसमें से, तो 2n-1 कर दिया, एक कम कर दिया, 1 कम कर दिया, फिर इसमें से एक और कम करेंगे, 2n-2 हो गया। फिर इसी तरह अप टू सो ऑन करते जाएंगे, 2n-3, फिर इसी तरह 2n-4, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन कर देते हैं। और कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक। तो मैं 4 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 1 लिखता हूँ और स्टॉप कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाय, ये सारा फैक्टोरियल हमने ओपन कर लिया, n फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखना है इसमें इवन टर्म्स कौन सी हैं। इवन टर्म्स को आपने अलग कर लेना है। 2n ये इवन टर्म है, जहाँ जहाँ 2 आएगा जिसमें दोनों में वो कॉमन इवन होगी। यानी अगर इसमें देखें तो ये तो इवन है लेकिन ये इवन नहीं है, इस वजह से इसको छोड़ देंगे। ये देखें इसमें यहाँ पे दोनों इवन हैं, तो 2n-2 ये लिख लिया। फिर यहाँ भी इवन तो है, यहाँ पे इवन नहीं है तो इसको फिर छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर दोनों में इवन है 2n-4, यानी इवन टर्म्स हम इकट्ठे कर रहे हैं। अब 2 इसी तरह 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि ऑड है, फिर 2 आएगा, 1 भी नहीं आएगा। तो ये सारे टर्म्स हमारे पास इवन नंबर हैं। और इसके बाद जो रह गए वो सारे लिख देंगे। वो क्या है, 2n-1 रह गया था हमारे पास ऑड नंबर, और फिर क्या था 2n-3 था वो लिख लिया, और फिर इसी तरह अब 2 आखिर पे 3 और 1 आ जाएगा। ठीक, 4 और 2 चलेगी। डिवाइड बाय, इसके बाद डिवाइड बाय क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। अब ये जो फैक्टर इवन वाले थे इनमें से 2 कॉमन आ रहा है आपके पास। देखें पहले यहाँ से कॉमन लें, फिर यहाँ से पहले यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, फिर ऑल कॉमन लेंगे। 2n यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1 रह जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा,
2 कॉमन ले लिया तो n-2 रह जाएगा 4 में से। फिर इसी तरह ये 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 और फिर इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं इसी तरह जैसे पहले लगाई थी। और यहाँ पे ये भी एज इट इज़ आएगा 2n-1, ठीक है, और 2n-3 अप टू 3 और 1, ये एज इट इज़ ऊपर से देख के नीचे हम लिख सकेंगे। नीचे है n फैक्टोरियल एज इट इज़। अब जो इवन वाले हैं इसमें से देखें आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, इस फैक्टर इसमें से देखें 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है, इसमें से भी 2 आ रहा है। अब 2 कॉमन तो आ रहा है लेकिन कितनी बार आ रहा है देखें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n-2 n-1 n, यानी सबसे बड़ा नंबर क्या है n और सबसे छोटा नंबर क्या है 1, यानी 1 से लेके n तक जो है वो 2 लिखा हुआ है। तो 2 कितनी बार आएगा फिर 2 की पावर n आएगा। कैसे मैं आपको बता देखें, जो भी नंबर आपके पास यहाँ पे देखते हैं रफ वर्क में, अगर मैं लिखता हूँ 2x × 2x 2 बार लिखता हूँ तो इसका आंसर आपको पता है, आप बताते हैं सर 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4x, x से मल्टीप्लाई हो गया x²। लेकिन अगर मैं इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखूँ, यानी इसका जो तरीका है वो क्या है, वो लिखने का है 2 कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ है और आगे क्या है x × x, यानी जितनी बार वो नंबर मल्टीप्लाई होता है उतनी उसकी पावर डाल देते हैं। तो इसका आंसर देखें 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, x को x से मल्टीप्लाई करें x के, देखें वही आंसर आ गया दोबारा से। तो इसका मतलब जो नंबर जितनी बार लिखा जाता है उतनी उसकी पावर लिखी जाती है उस नंबर की, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं 2 जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 कितनी टाइम लिखा हुआ है, 2 की कितनी पावर आएगी, 2 कितनी बार लिखा हुआ है 1 से लेके n टाइम लिखा हुआ है, तो 2 की पावर आ जाएगी यहाँ पे n आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई, वो कंसेप्ट बताया मैंने। अब यहाँ से ये तो 2 पावर n तो कॉमन चलेगी, तो यहाँ से क्या रहेगा सिर्फ n रहेगा क्योंकि 2 तो ख़त्म हो गया, 2 कॉमन आ गया। यहाँ से फिर क्या रहेगा n-1 फिर n-2 फिर अप टू 2 और वहाँ पे लास्ट में 1, इसके साथ जो 2 था ये 2 और ये 2 क्या चले गए कॉमन चले गए। फिर आगे ये आपके पास इसी तरह 2n-1 2n यहाँ पे 2n-3 अप टू 3 और 1, ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आप देखें क्या लिखा हुआ है, ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। फैक्टोरियल मैंने आपको देखें यहाँ पे बताया जो नंबर होता है वो 1 तक जाता है, यानी 3 है तो 3 लिखेंगे पहली बार, फिर 1 कम, तो देख लें n है तो n में से 1 कम, फिर 2 कम, फिर इसी तरह करते करते कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है। इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर n फैक्टोरियल है, तो नीचे भी n फैक्टोरियल ऊपर भी n फैक्टोरियल, तो यहाँ से ये पूरा टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपके पास क्या रह जाएगा, अब आपके पास रह जाएगा 2 पावर n ब्रैकेट में, फिर क्या रह जाएगा यहाँ पे देखें। अब इसको आर्डर अगर चेंज करके लिखें या आप इसी तरह भी लिखा दें, अगर आर्डर चेंज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आर्डर चेंज लिखेंगे तो 1 पहले लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे अप टू सो ऑन, क्या नंबर है आपके पास 2n-3 और फिर इसके बाद क्या है 2n-1, ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसी नंबर को देखें कि यही प्रूफ में है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है 1 3, आप इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 1 3 5 7 आगे लेके जा सकते हैं, और ये नंबर भी छोड़ दें दरमियान में से, बेशक लिख भी दें तब भी गलत नहीं है, और लास्ट नंबर लिख दें 2n-1, ठीक है, क्योंकि दरमियान में तो बहुत सारे नंबर लिखे हुए, ये भी है 3 के बाद 2n-5 भी आएगा, 2n-7 भी आएगा, बहुत सारे नंबर है, सारे तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसको यहाँ से छोड़ दिया, बस फर्स्ट दो तीन लिख लिया और लास्ट पे नंबर लिख लिया। तो ये देखें आपका क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका प्रूफ। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, तो मूव करते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट बच्चों इसका क्या है, सेम क्वेश्चन है 2n, सिर्फ यहाँ पे -1 हो रहा है, फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या होगा वही है 2 पावर, अब n थी तो यहाँ पे फिर सारी बात है n में से -1 होगा क्योंकि इधर -1 आ रहा है, -1 लिख दिया, बाकी ये सारा नंबर एज इट इज़। तो अब इसको प्रूफ करते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, और लास्ट नंबर 2n-1, ये इसको आप क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं, वही मेथड है जो भी बताया है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको ओपन करना है, अब देखना है आपने
2n फैक्टोरियल जब ओपन होगा 2n-1 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट टाइम वही नंबर जो मैंने बताया जिसका फैक्टोरियल होता है फर्स्ट वही आता है। फिर क्या होगा, इसमें से एक कम होगा, 2n-1 है तो एक माइनस करेंगे और कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगी, क्योंकि -1 पहले से मौजूद है, एक और माइनस करें तो -2 हो जाएंगी। फिर इसी तरह 2n- एक और कम करेंगे तो -3, फिर 2n-4। अब आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह अप टू कहाँ तक जाना है, 4 3 2 1 तक चले जाएंगे, ठीक है। डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। फिर वही बात, इवन जो टर्म्स हैं उसको गठी करें और आड वालों को गठा कर लें। तो इवन आपके पास 2n-2 नंबर है पहला ये, फिर 2n-4 है, और फिर अप टू सो ऑन 4 है और 2 है। ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पे ये सारे हमने इवन इकट्ठे कर लिए। अब इसके साथ करते हैं आड। तो आड क्या है आपके पास, 2n-1, फिर 2n-3, फिर अप टू 3 और 1, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ आ गई। अब जो इवन वाले हैं वही बात, इनमें से 2 कॉमन निकाल लें। जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 कॉमन लो अगर मैं ब्रैकेट के अंदर ही, तो n-1 रह जाएगा। देखें यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो n, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 1 रह जाएगा। यहाँ से भी फिर इसी तरह ब्रैकेट लगाएं और 2 लिख लें, 2 कॉमन लेंगे तो सिर्फ n- क्या रह जाएगा, 4 है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन चला गया। फिर इसी तरह अब 2, ये 4 है तो 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, और फिर 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं, ये कंसेप्ट आपको पता चल गया। इनटू, अब ऑड नंबर है वो इसी तरह लिख देंगे, 2n-1, फिर क्या था 2n-3, फिर अब 2 3 2 3 और इसके बाद 1 था, क्योंकि 2 तो ऑड इवन में है तो वो हमने उसमें लिख दिया था, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें देखें आपके पास 2 कितनी बार कॉमन आएगा, वही कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको डिटेल के साथ, नंबर के साथ, एग्जांपल भी समझाइए। अब देखें फर्स्ट 2 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 अप टू n-1 टाइम आ रहा है इस बार। समझ आ गई बात जो मैंने समझाई थी आपको। यहाँ पे था n टाइम, सबसे बड़ा नंबर क्या था n, तो 2 पावर n बार कॉमन आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर 2 पावर n-1 टाइम, ठीक है। समझ आ गई। अगर इसकी नहीं समझ आई तो मैंने जब ये समझाया था तब आपको एग्जांपल समझाई थी ग्राफ पे लिख के, तो उसको दोबारा समझे, आपको समझ आ जाएगी ये कितनी टाइम लिखा हुआ है, n-1 टाइम, तो वो कॉमन आ गया। तो यहाँ से आपके पास 2 तो निकल गया कॉमन, तो क्या रह गया n-1, फिर क्या हैगा n-2, फिर अप टू 2 और 1, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, 2n-1, 2n-3 अप टू 3 और 1, डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल होगा तभी ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये इसको भी ठीक कर लें, यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक, तब ये प्रूफ होगा, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है। तो फिर अब यहाँ पे नीचे जो भी जितने भी थे क्वेश्चन, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। n-1 लिख लेते हैं फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी n-1 फैक्टोरियल। अब देखें ये जो ब्रैकेट लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल बना था हमारे पास कि n से स्टार्ट हुआ था, n-1 n-2 1 तक गया था। अब ये स्टार्ट कहाँ से लिया है इसने, n-1 से लिया है। चलो इसको क्लोज कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसको क्लोज करूँगा अगर मैं, तो ये क्या है, देखें सबसे बड़ा नंबर इसका n-1 है, तो n-1 का फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, और 1 तक जा रहे हैं, ये ब्रैकेट क्लोज। और आगे इसका ऑर्डर चेंज करके लिख लेते हैं 1 3 5 अप टू वही बात 2n-3 और फिर 2n-1, डिवाइड बाय हमारे पास क्या होगा n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाएगा। 2 पावर n-1, 3 इंटू 1 इंटू 3 1 इंटू 5 अप टू लास्ट नंबर लिख लेते हैं, दरमियान में बहुत सारे हैं उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ लास्ट लिख लेते हैं। तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट भी, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है समझ आ गई होगी।
तो ये है हमारे पास प्रूफ क्वेश्चन नंबर 4 के बोथ पार्ट का। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दो पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखें n डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, और इक्वल के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपके सामने है 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो हम किस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, इस वाले को ओपन करेंगे या इस साइड को ओपन करेंगे? तो स्टूडेंट हम इस साइड को ओपन करेंगे। कैसे पता चलेगा? देखें, फर्स्ट फैक्टोरियल का क्या प्रोसीजर बताया था कि फैक्टोरियल जब ओपन होता है तो फर्स्ट टाइम वही आता है, जैसे मैंने बताया था 3 फैक्टोरियल। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। 3 फैक्टोरियल का क्या कहा था, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फर्स्ट टाइम वही लिखते हैं, फिर उसमें से एक कम करते हैं। अगर मैं फर्स्ट टाइम यही लिखूंगा n माइनस 3, इसमें से एक कम करूंगा n माइनस 3, एक माइनस 1 और करेंगे तो क्या हो जाएंगे -4, दोनों एक जैसे होंगे जाएंगे, हम क्या कर देंगे उसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसको ओपन करेंगे। ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय, अब ये फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं। देखें यहाँ से फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड टाइम क्या करते हैं, इसमें से एक माइनस कर देते हैं -4, फिर और माइनस करते जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसको 3 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये एक जैसे ही। ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि जब इक्वल के दोनों साइडों पे नंबर एक जैसे हों तो वो क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे? ये देखें, इधर डिवाइड हो रहा है, अगर उधर लेके जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर भी कैंसिल, इसलिए इसको इधर से कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये वैल्यू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n-3 विच इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 को 1 से मल्टीप्लाई करें 18, इसको मल्टीप्लाई करें n को n से, तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 18 इस साइड पे आके -18 इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। ठीक है, तो कोई सा मेथड आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो स्टूडेंट जिसको सबसे ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन जो सबसे आसान है वो भी कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, वो जल्दी हो जाता है और उसमें वो आसान भी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इजी है, लेकिन फार्मूला लगा के उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, फैक्टराइजेशन क्या मेथड होता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18n² आ रहा है -18n²। ठीक है, माइनस भी साइन। अब हमने 18 के फैक्टर बनाने हैं। 18 के कौन कौन से फैक्टर, 2 का टेबल लेंगे, 2 9 ज़ार 18, फिर 3 का 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3, तो ये आपके पास फैक्टर आ गए 3 3 और 2। अब आपने इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर तो आपके पास 18 ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें 18 ही आएगा, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। लेकिन आपने इनको इस तरह से सेट करना है कि उनका आंसर जो है वो 6 आए, प्लस माइनस करूँ तो 3 आए। ठीक है, तो अब देखें, अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 6 में से 3 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इनको सेट करना है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 ज़ार 9, 9 में से 2 माइनस करते हो 7 आता है, आपको तो 3 चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेट करेंगे। अब देखें, मुझे आंसर क्या मिला, +3। हमें क्या चाहिए, -3। इसका मतलब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाए, छोटी के साथ प्लस लगाए, आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो ये ट्रिक होती है। ठीक है, तो चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। n² -6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी लास्ट भी एज इट इज लिखते हैं, फर्स्ट भी एज इट इज। इस नंबर की जगह ये इसके जो ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में वो लिख देते हैं, और इनको आप दोबारा से सॉल्व करें तो आंसर देखें -3n ही आएगा। और जो नंबर यहाँ पे आते हैं उन दोनों के साथ फिर जो नंबर इसके साथ लिखा होता है n, वही नंबर लिख देते हैं दोनों नंबर के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कामन निकालते हैं। यहाँ से कामन निकालें n, तो n -6 आएगा, प्लस यहाँ से 3 कामन आएगा तो n -3 6 ज़ार 18 इक्वल टू 0। अब इसमें ब्रैकेट इस एक जैसी आ गई, मतलब आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है। तो इसके स्टार्ट में n है और इसके स्टार्ट में +3 है, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ से n -6 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो जब भी दो प्रोडक्ट 0 होते हैं, इसका मतलब या पहला नंबर 0 है या दूसरा 0 है, तब भी वो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको भी 0 पुट करते हैं और इसको भी 0 पुट करते हैं। तो n + 3 इक्वल टू 0 ORR n -6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें n आपके पास क्या आ रहा है, -3, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो पॉजिटिव है हमारे पास, क्योंकि फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था ये हम पॉजिटिव नंबर का फाइंड करते हैं, नेगेटिव का नहीं फाइंड करते। तो इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है n की वैल्यू। तो फिर यहाँ से देखते हैं n -6 और साइड पे जाके +6, तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब
आप इस n की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आया या गलत आया। तो आप क्या करेंगे, इस n की वैल्यू को अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों साइडें आपकी क्या आ जाएंगी, ट्रू आ जाएंगी। तो आपको प्रूव हो जाएगा कि जो आंसर है वो आपने ठीक फाइंड किया है। बुक के आंसर की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, पेपर आप इस तरह से भी पेपर में यहाँ पर आंसर चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है जी, अब हमारे पास ये लिखा हुआ है रेशो। तो रेशो का कंसेप्ट क्या है, रेशो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 1:2, तो इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। तो अब डिवाइड को अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, डिवाइड की जगह मैं इस रेशो की जगह मैं डिवाइड का साइन ही डाल दूँ, इसका साइन डाल देते हैं डिवाइड। अब दूसरा डिवाइड डालते हैं, उससे फिर स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए इस साइन को यूज़ कर लें, डिवाइड वाले साइन को। रेशो को ख़त्म करके उसी जगह क्या लगा लें, डिवाइड। क्यों, मैंने आपको बताया रेशो किसके इक्वल होता है, डिवाइड, ठीक है। 1/2 कर दिया। इसी तरह 36 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 36। ये इसी तरह 1/2 हो जाएगी, यानी 2/1 है तो 1/2, ठीक है। ओके, अब हमने देखना है इसी तरह फैक्टोरियल, कौन सा फैक्टोरियल ओपन करेंगे, जैसे मैंने इधर आपको बताया था। तो यहाँ से भी देखें आप, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो फर्स्ट टाइम n आएगा, उसके बाद क्या होगा n-1, तो ऊपर नीचे कैंसिल, ठीक है। इसको ओपन करते हैं n, फिर n-1 और यहाँ पे स्टॉप। अब देखें इसको ओपन करेंगे या इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो n-5 होगा अगली बार, जो कि हमें ऊपर नज़र नहीं आ रहा, तो उसको ऊपर वाले को ओपन करेंगे। इस बार इसको रहने देते हैं एज इट इज़। मल्टीप्लाई इसको ओपन करूँ तो फर्स्ट टाइम n-3 लिखेंगे, सेकंड टाइम क्या होगा n-4 हो जाएगा, और इधर फैक्टोरियल लगा देते हैं, नीचे n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब देखें ऊपर नीचे आपके पास वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, 2 1 2, 2 18 36, तो यहाँ पे 18 आ गया। और इस साइड पे क्या वैल्यू होगी जाएंगी आपकी कैंसिल, ये देखें ये नीचे और ये ऊपर कैंसिल, मल्टीप्लाई साइन की वजह से ये और ये कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया, n × n-3 = 18। तो यहाँ से आप अगर देखें और करें तो बिल्कुल यही वाली चीज़ बन गई है, देखें ये चीज़ आपकी आ गई, n-3 = 18। तो सारा प्रोसीजर भी सेम करना पड़ेगा, तो सेम लिख लेना आप दोबारा से क्वेश्चन पार्ट 1 की तरह, सेम एज पार्ट 1 की तरफ बिल्कुल सेम लेके आएंगे यहाँ पे। तो n का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6, और ये -3 पॉसिबल नहीं है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी n का आंसर हमारा क्या आएगा 6, तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अपना आंसर चेक कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन में पुट करें पार्ट 2 में, तो आपकी जो दोनों साइडें हैं इक्वल से लेफ्ट इस साइड और इक्वल के बाद वाली साइड दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट। जो भी रिजल्ट लिखे हुए हैं इनको प्रूव करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो स्मॉल n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं जी, पार्ट 1 को प्रूव करते हैं। ये हमने पहले भी प्रूव किया है अपने इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट वाले क्वेश्चन में, दोबारा से इसको कर लेते हैं प्रूफ। 2n है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2n फैक्टोरियल, इसको हम ओपन करेंगे और हम अपने राइट हैंड साइड बनाएंगे। फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 3 × 2 × 1, इस तरह 1 तक इसको लेके जाते हैं। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। ठीक है, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हिंट आपको समझाने के लिए, रफ वर्क सारा। अब इसको अगर ओपन करें, यहाँ पे लिख लेते हैं रफ वर्क, ये आपका रफ वर्क है। अब इसको अगर जो ओपन करेंगे तो हम क्या होता है, फर्स्ट टाइम देखें एज इट इज़ लिखेंगे 2n, जैसे मैंने आपको बताया था 3 फैक्टोरियल, फर्स्ट टाइम 3, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2n में से 1 माइनस कर देंगे, फिर इसी तरह 2n में से 2 माइनस कर देंगे, फिर इसी तरह 2n में से 3 माइनस कर देंगे, फिर इसी तरह 2n में से 4 माइनस कर देंगे। आपको इसी तरह चलते रहेंगे, 4 3 2 और 1 जब तक नहीं आता तब तक इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने याद रखना है इवन वालों को इकट्ठा करना है और ऑड वालों को इकट्ठा करना है। ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है। कैसे पता चला, इसको ऑड क्यों कहा, क्योंकि इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें देखें ये भी 2 का मल्टीपल, ये भी 2 का मल्टीपल, 2 2 4, ये भी 2, तो ये सारे इवन हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, 2n - 4, और इधर से कौन से इवन है, 4 है और 2 है। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज, ये सारे हमने लिख लिए इवन नंबर। अब हम लिखते हैं ऑड। ऑड यहाँ से क्या है, 2n - 1, 2n - 3
अप टू 3 और 1, ये हमारे पास ऑड नंबर है। अब इन इवन वालों में से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं 2 को। देखें 2n एज इट इज़, फर्स्ट यहाँ से अगर 2 कॉमन लूँ, ये 2 तो यहाँ से क्या आएगा n-1 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा n-2 आएगा, ठीक है। 4 था तो 2 कॉमन लिया तो 2 रह गया, इनटू 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई है सारा डॉट, फिर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ब्रैकेट इसी तरह से लिख लें, बस इसका ऑर्डर चेंज कर लें, इसको पहले लिख लें 1 3, यानी सारे 8 नंबर ही चल रहे हैं, 5 अप टू, और ये दरमियान में नंबर छोड़ दें बेशक, लास्ट वाला नंबर लिख लें 2n-1, ठीक है। ये आपका प्रूफ वाली भी स्टेटमेंट साथ साथ बनती जाएगी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 इस तरह गिनते रहेंगे, तो ये सारों में देखें 2 कॉमन आ रहे हैं। अब फर्स्ट नंबर सपोज करें वो हमारे पास 1 है, और लास्ट नंबर हमारे पास n है, यानी 1 से लेके n तक 2 कॉमन आ रहे हैं। तो 2 की क्या हम कैसे कॉमन लेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर आपको पता है क्या आता है, 9। अब इसको एक और तरीका भी फाइंड करने, वो क्या है, 3 जो नंबर रिपीट हो रहा है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो 3 के ऊपर पावर लिख लेंगे 2, 3 की पावर 2 क्या होती है 9, दोबारा से वही आ गया। इसी तरह आप 2 को देख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 देख सकते हैं तो क्या आएगा 4, 2 की पावर 2 लेंगे फिर 4, यानी जो नंबर जितनी बार रिपीट हो, ठीक है, जो भी नंबर जितनी बार, अगर 3 है तो 3 को मैं 3 टाइम लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 27, पर 3 की पावर 3 लूंगा तो फिर 27 आ जाएगा। इसका मतलब जो नंबर जितनी बार लिखा जाए उतनी बार उस नंबर की पावर ले लेते हैं। अब ये 2 कितनी बार लिखा जाए, 1 2 अप टू n टर्म, तो इसका मतलब हमारे पास 2 की पावर क्या ली जाएगी, n ली जाएगी, ठीक है। ये आपने समझना है। तो यहाँ से फिर क्या रहेगा, 2 तो कॉमन ले लिया, सिर्फ n रह गया, यहाँ से क्या रह गया n-1 रह गया, यहाँ से क्या रह गया n-2 रह गया, प्लस अप टू यहाँ से 2 कॉमन सिर्फ 2 रह गया, और यहाँ से सिर्फ क्या रह गया 1 रह गया, और ये एज इट इज़ 1 3 5 अप टू 2n-1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, ये हमारे पास n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो इसकी जगह आप लिख लें n फैक्टोरियल, ठीक है, और ये नंबर साथ एज इट इज़ लिख लें 1 3 5 अप टू 2n-1, तो देख सकते हैं आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी इस पार्ट की। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हेंस प्रूफ विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये n फैक्टोरियल कैसे होता है, इसको आप स्टार्ट में देख सकते हैं, मैंने आपको बताया। n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम n लिखेंगे, फिर 1 काम, फिर 2 काम, फिर 3 काम, आपको चलते चलते 2 1, वही चीज़ 2n को जैसे हमने ओपन किया था, फर्स्ट टाइम 1 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 3 माइनस, अप टू 2 1, अप टू 1 तक जाते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दिया दोबारा हमने n फैक्टोरियल पे। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूफ। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है, इसको प्रूव करना है हमने n+2 फैक्टोरियल के इक्वल। अब इस स्टेटमेंट को अगर गौर से देखें तो n+1 ब्रैकेट के बाहर तो है, इसमें एक फैक्टोरियल है, एक नंबर है, एक फैक्टोरियल है, एक नंबर है, एक फैक्टोरियल है और फिर दूसरा फैक्टोरियल है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट फैक्टोरियल आ रहा है और सेकंड पे नंबर आ रहा है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे बुक में फैक्टोरियल डाला गया है, यहाँ पे फैक्टोरियल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने बुक में मिस्टेक है, इसको ठीक करेंगे तो क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो चलें जी, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की तो हम क्या लिखेंगे, n+1 बाहर एज इट इज़ ब्रैकेट के। अब यहाँ पे देखें n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे भी n-1। इसको अगर मैं फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, इस n को ओपन करूँ तो n और फिर क्या होगा n-1 फैक्टोरियल, यानी एक स्टेप इसको ओपन किया, फर्स्ट टाइम n आएगा, उसके बाद एक उसमें से कम, और ये जो n है ये एज इट इज़ लिख दिया हमने प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट लगा लें बेशक। अब ये n-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये असल में मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ, ये मौजूद है इधर, इसको नहीं छेड़ना हमने, एज इट इज़ और प्लस। अब ये देखें ये कैसे लिखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है n-1 और ये उससे अगले नंबर पे जाके फैक्टोरियल क्लोज हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे आपको लिखना हो 3 फैक्टोरियल तो हम क्या लिखेंगे, 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 2 फैक्टोरियल की जगह आप 2 1 लिख लें, ठीक है, कंप्लीट ओपन हो गया। अब इसको ये भी लिख सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, स्टॉप कर दिया हमने। तो इसका मतलब जिस नंबर के फैक्टोरियल है उससे बड़ा नंबर एक मौजूद है। अब देखें जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल है उससे बड़ा नंबर मौजूद है, ये देखें n-2 है और उससे बड़ा नंबर है n+1, ठीक है। माइनस में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, इसका मतलब छोटे नंबर में फैक्टोरियल है, बड़ा नंबर मौजूद है। यहाँ पे आप बेशक चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखें n-2, यहाँ पे n की जगह आप सपोज पुट करें
3 पुट करें, 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 1, और यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 क्या आएगा 2। इसका मतलब ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर में फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर के पास लेके आ सकते हैं, इसको हम 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई, ये इसके था कंसेप्ट। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसके बड़े नंबर पे फैक्टोरियल डाल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, समझ आ गई। अब देखें आप इन तीनों में n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहे हैं, इसको कॉमन निकाल लें बाहर, n+1 n-1 फैक्टोरियल कॉमन, ब्रैकेट यहाँ पे n रह गया और ये भी n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर कर लें, ये कॉमन चला गया, सिर्फ क्या रह गया 2n-1, यहाँ से ये जब कॉमन चला गया तो इसकी जगह सिर्फ क्या रहेगा 1 रहेगा। अब आपके पास क्या रह गया ब्रैकेट में +1 और -1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास ब्रैकेट में जो वैल्यू रह जाएगी n+1 फिर n-1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों में से n अगर मैं कॉमन ले लूँ, n कॉमन लूँ, मल्टीप्लाई डॉट लगा लेते, तो n प्लस क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। अब इसको भी अरेंज करके लिखेंगे हम, ठीक है, अरेंज करके कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे जब n कॉमन लिया था तो n+2 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, n+2 आएगा, क्योंकि n+1 पहले से मौजूद है, ये और नंबर होगा, सेम नहीं होगी। अब देखें इसको अरेंज करके लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है n+2, इसको पहले लिखें, फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है n+1, फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है n, फिर इससे छोटा नंबर कौन सा है n-1, और इस पे क्या है फैक्टोरियल। तो वही बात, छोटे नंबर पे फैक्टोरियल है तो इसको बड़े नंबर पे ला सकते हैं, तो n-1 ये इससे बड़े नंबर ये मौजूद है, तो सबसे बड़ा नंबर है n+2 फैक्टोरियल। इसके अगर आप इसको ओपन करेंगे देखें यही चीज़ बनेगी, इसमें से कम करेंगे ये आएगा, इसमें से कम करेंगे ये आएगा, n-1 -1 करेंगे तो +1 -1 कैंसिल, n रहेगा, n में से फिर एक -1 करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह यानी 1 तक की तरफ जा रहा है, ये फैक्टोरियल है। तो इसको हमने क्लोज कर लिया, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट अब हमारे पास फिर कॉमन लेने से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसलिए कॉमन की तरफ ही हम जाएंगे। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें यहाँ पे n फैक्टोरियल, आगे भी n फैक्टोरियल, इसमें कोई मसला नहीं, इसको नहीं छेड़ते हम। देखें नीचे है r फैक्टोरियल, यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल, तो मैं अगर इसको ओपन करूँ या इसको ओपन करूँ आप खुद बताएं। देखें अगर r को हम ओपन करें तो क्या बनेगा, फर्स्ट टाइम r आएगा, उसके बाद r-1 तो ये वाला बन जाएगा, इसका मतलब इसी को ओपन करें। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो r-1 अगली बार क्या होता है r-2 हो जाता, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए इसको ओपन करेंगे हम। तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई फर्स्ट टाइम r, फिर क्या होगा r-1 और फैक्टोरियल यहाँ पे स्टॉप। अब इसको देखें, इसको ओपन करेंगे या इसको ओपन करेंगे, इसमें अगर एक माइनस करें, फर्स्ट टाइम यही आएगा, अगली बार क्या होता है एक -1, तो n-r-1 आएगा, इधर तो है ही नहीं, इसका मतलब इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, प्लस ये n फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइड बाय ये r-1 एज इट इज़, क्योंकि पहले से हमने ये बना लिया है। अब इसको ओपन करना पड़ेगा, देखें n-r+1 फर्स्ट टाइम ये एज इट इज़, नेक्स्ट क्या होगा n-r, इस +1 में -1 जब करेंगे तो +1 -1 कैंसिल, तो n-r, तो इसके क्या कर देंगे यहाँ पे इसको स्टॉप, यानी इसमें से हमने एक माइनस किया है तो वो -1 +1 कैंसिल होकर n-r आ गया आपके पास, समझ आ गई। तो ये आपके पास हमने फैक्टोरियल एक स्टेप ओपन कर लिया। अब इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन है उनको कॉमन ले लें। एक तो मुझे n फैक्टोरियल नज़र आ रहा है कॉमन, ऊपर से डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से r-1 का फैक्टोरियल कॉमन नज़र आ रहा है, और n-r फैक्टोरियल कॉमन नज़र आ रहा है। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रह गया ऊपर, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन चलेगी बाहर, सिर्फ क्या रह गया r, प्लस ये भी कॉमन, इसकी जगह 1, ये भी कॉमन चला गया बाहर, ये वैल्यू रहेगी, ये भी कॉमन चला गया, क्या वैल्यू रहेगी n-r+1। देखें अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल था। ये वैल्यू आपकी इसी तरह आंसर में साथ साथ चलेगी, सिर्फ हमने इसका क्या करना है एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे जब भी दो वैल्यू प्लस माइनस हूँ और इस तरह फ्रैक्शन में हूँ, ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में हूँ, तो इनका हमने एक ही मेथड है एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी r और n-r+1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ पे n-r+1 और यहाँ पे +1 r से मल्टीप्लाई तो r। अब ऊपर देखें आप क्या वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, ऊपर आपके पास +r और -r क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया ऊपर सिर्फ n+1। अब मैं इसको
इसी तरह अरेंज करके लिख सकता हूँ, n+1 पहले लिखता हूँ, उसके बाद क्या लिखूँगा n फैक्टोरियल, ठीक है। डिवाइड बाय, नीचे आपके पास क्या है, यहाँ पे इस तरह फिर अरेंज करके पहले r लिखते हैं, फिर r-1 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखते हैं, फिर ये वैल्यू लिखते हैं n-r+1 और फिर इससे छोटी वैल्यू ये है n-r और इसका फैक्टोरियल। नीचे वाली नीचे ही सारी मल्टीप्लाई की है, ऊपर वाली सारी ऊपर मल्टीप्लाई की है। यहाँ पे n+1 रह गया था, उसको ये स्टार्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई ही किया हुआ है हमने, ठीक है, समझ आ गई। अब देखें आप, वही बात हमने फैक्टोरियल को एक स्टेप ओपन किया हुआ है, यानी जैसे ये बात बताई थी। अब इसको दोबारा क्लोज कर सकते हैं। आप देखें, इसको जब पीछे फैक्टोरियल लाएंगे तो अब अगली बार जब लिखेंगे तो इसमें से कम करेंगे तो n ही आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको क्लोज करके लिखूँ तो मेरे पास आएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे ये देखें r है तो इससे एक कम हुआ हुआ है, इसका मतलब फैक्टोरियल आगे इसे बड़े नंबर पे डाल देंगे r फैक्टोरियल। इसी तरह ये भी है, इसको अगर हम एक इसमें ऐड करें, एक ऐड करेंगे तो पीछे आएंगे, एक माइनस करेंगे तो आगे जाएंगे, इसमें एक ऐड करेंगे तो ये नंबर आ रहा है, इसका मतलब इससे पिछला नंबर मौजूद है तो फैक्टोरियल से पिछले नंबर पे जाएगा। तो पीछे वाला नंबर क्या था, n-r+1 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की थी और राइट हैंड साइड हमारी आ गई है, तो हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 6 पार्ट 4 है हमारे पास, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू n, n-1, n-2 अप टू r+1। तो इसको स्टूडेंट प्रूफ करते हैं। इसकी क्या कंसीडर करेंगे हम, राइट हैंड साइड, ठीक है, इसकी हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। प्रूफ राइट हैंड साइड को अगर मैं लिखूं n, n-1, n-2 अप टू r+1। अब अगर देखें आप इसको, अगर मैं फैक्टोरियल के फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, इसके साथ आगे क्या आना चाहिए, नंबर r आना चाहिए, ठीक है, r फैक्टोरियल। यानी इस जो भी नंबर आपने देखना उससे आगे क्या आएगा, इसमें से एक माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ अगर 4 फैक्टोरियल, तो मेरे पास अगर लिखा हो 4, 3, आगे मुझे नहीं पता क्या लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक कम कर लूँगा, यानी 2 फैक्टोरियल डाल लूँगा, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे सारे नंबर आ रहे हैं, ये n है, n में से कम हो गया, 2 कम हो गया, 3 कम हो गया, अप टू, फिर इधर से देखते हैं आप तो 100 इसे चल रहे हैं, r+1 तक जा रहे हैं, यानी 3 तक जा रहे हैं। आप 3 से इसके बाद आगे क्या आएगा, एक और कम करके इसमें से देख लेते हैं और उसके आगे फैक्टोरियल डाल देंगे तो ये 1 तक चला जाएगा। तो r+1 है तो यहाँ पे r फैक्टोरियल डालिए, ठीक है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो r फैक्टोरियल आएगा। अब ये r फैक्टोरियल हमने खुद से मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसको खुद से मल्टीप्लाई किया तो खुद से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये जो आखिरी नंबर पे हमने फैक्टोरियल लिखा तो इसको हम 4 पे फैक्टोरियल डाल सकते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है 4 उस पे डाल सकते हैं। तो इसको आप कहाँ पे फैक्टोरियल का ले आएंगे, n पे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5, इसको प्रूफ करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखें n-r+1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r+1। अब अगर मैं इसको फैक्टोरियल को ओपन करना चाहूँ, वही बात, तो हमने क्या करना है, इसमें से एक माइनस करके देख लेंगे आगे कौन सा नंबर आ रहा है। तो इसमें से अगर मैं एक माइनस करूँ, इसमें से अगर मैं एक माइनस करूँ तो क्या होगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, n-r आएगा, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, देखें n-r है +1, इसमें से हमने क्या करना है, एक माइनस करेंगे तो इसके बाद वाला नंबर आएगा, तो ये -1 इस तरह हम करेंगे इसमें से, तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो n-r आएगा। तो इसके ऊपर क्या डाल दिया, फिर फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में टर्म बिल्कुल एक जैसी है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास क्वेश्चन क्या रह जाएगा, सिर्फ n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, n-r फैक्टोरियल, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी से है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो इसका प्रूफ करते हैं। ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 33 का फैक्टोरियल है वो डिवाइजेबल है 2 की पावर 15 से, ठीक है। अब सबसे पहले आपको डिवाइजेबल का मतलब पता होना चाहिए। जैसे आपको अगर मैं कहूँ 6 2 से डिवाइजेबल है,
ठीक है, हमें ये पता है डिवाइजेबल है, लेकिन कैसे डिवाइजेबल है इसका क्राइटेरिया क्या होता है, यानी 3 6 के फैक्टर बनाते हैं, 3 × 2, यानी जो नंबर डिवाइजेबल है वो पूरे का पूरा अगर ऊपर भी मौजूद है तो हम ये कहते हैं कि 2 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा और आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 6 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइजेबल है 2 के साथ। ठीक है, अब यही कंसेप्ट आपने अप्लाई करना है इधर भी, यानी 2 की पावर 15 अगर 33 फैक्टोरियल के अंदर आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि 2 पावर 15 जो है वो इसका डिवाइजेबल है। तो पहले 33 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं। 33 फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, 33 को ओपन करेंगे तो 33, 32, 31, 30 अप टू सो ऑन, इसी तरह बहुत सारे नंबर हैं तो हमने यहाँ तक लिखने हैं और इसको हम आगे ले जाते हैं, आखिरी वाले नंबर लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 8 से क्यों लिखे मैंने, लास्ट 3 2 1 क्यों लिखे, इसके ऊपर रीज़न है। वो क्या रीज़न क्या है, अब देखिए इसमें 2 की पावर्स हमने लिखनी है ना, तो इसमें से वो वाले नंबर हमने लिखने हैं जिनमें 2 की पावर्स बन जाती हैं। 33 को 2 की पावर्स नहीं बनती, 32 जो है ये 2 की पावर, इसको इसी तरह लिखें, 33 को एज इट इज़। 32 को हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 लेंगे, 32 आ जाता है। फिर 31 एज इट इज़, फिर 30 जो है ये भी 2 की पावर नहीं बनती कंप्लीट। ठीक है, चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो 30, 2 15, फिर 2 का टेबल नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कि 2 की पावर नहीं बन रही। ठीक है, इस तरह से अप टू सो ऑन। अब आपने कैसे देखना है, इस 32 को अब इसका ऑफ कर लें, इसका ऑफ क्या आएगा 16, इसका मतलब 16 जो होगा वो 2 की पावर बनेगी। तो 16 को हम, इसके बाद आगे एक नंबर आएगा 16 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 16 अप टू सो ऑन, यानी इसमें 16 नंबर आ रहा है। तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख लिया। फिर प्लस इसी तरह 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। फिर इसी तरह 7 6 को छोड़ दें, 4 5 4 को हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2। फिर इसी तरह 3 2 और 2 की पावर 1 लिख लेंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या नंबर है, मल्टीप्लाई करके 1। ठीक है, ये इस नंबर्स को 33 फैक्टोरियल का हमने ओपन कर लिया और 2 की पावर्स में जो जो नंबर बन रहे थे उसको लिख लिया, बाकी इसी तरह लिख लिए। अब ये जो 2 की पावर्स हैं इनको अगर हम सॉल्व करें तो बेस सेम है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 यहाँ तक हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएं या डॉट लगाएं, क्रॉस लगाएं, बाकी नंबर्स को इसी तरह लिखना है। 33 है, फिर मल्टीप्लाई 31 है, फिर मल्टीप्लाई 30 है, फिर अप टू सो ऑन, इसी तरह कहाँ तक जा रहे हैं, 1 तक जो नंबर इसमें आ रहे हैं, बाकी नंबर तो हमने बाहर ले लिए। तो यहाँ पे ये जो 2 की पावर है ये देख सकते हैं आपके पास क्या बनेगी, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15। तो ये देखें आपके पास बाकी 33 30 ये अप टू सो ऑन 1 तक नंबर जाएंगे। तो 2 की पावर 15 आ गया इस 33 के फैक्टर में। यही बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर 6 हम कहते हैं कि 2 का डिवाइजेबल है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2। तो इसमें 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो 6 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइडेबल है। तो इसी तरह 2 की पावर 15 इसमें आ गई, इसका मतलब है इसको मैं 2 पावर 15 से डिवाइड करूँगा, कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। तो हैंस हम लिख सकते हैं 33 इज़ डिवाइजेबल बाय 2 की पावर 15। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके बाद हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 7 पार्ट है हमारे पास, इसको प्रूव करेंगे फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n जो है वो सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं इसके लिए। तो इसको प्रूव करते हैं, इसकी कंसीडर करेंगे हम राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड का आर्डर जो है वो चेंज करके लिखेंगे। सबसे बड़ा यानी वैल्यू पहले लिखेंगे, यानी 2n सबसे बड़ी वैल्यू है, फिर इससे छोटी क्या होगी, 2n में से 1 माइनस कर दें, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन चलते जाएं, n + 2 आ जाएगा, फिर n में से एक और कम करेंगे तो n + 1 आ जाएगा, और फिर इसे कम करेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास लास्ट नंबर। ठीक है, आर्डर चेंज करके लिखा हमने, बड़ा नंबर पहले उससे छोटा इस तरह, और नीचे है n-1 फैक्टोरियल। अब बच्चों आपने देखना है प्रूफ में कि n-1 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, इसका मतलब नीचे यही नंबर एक बार फिर आएगा, और ऊपर 2n के ऊपर फैक्टोरियल है। हमें ऊपर तो फैक्टोरियल नज़र नहीं आ रहा, अगर इसको फैक्टोरियल की तरफ लेके जाना है तो इसका मतलब इसमें जो फैक्टोरियल की कमी है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n + 2 और यहाँ पे n + 1,
ये n। अब इसमें आगे मैं क्या लिखूँ कि ये फैक्टोरियल बन जाए, यानी n के बाद एक और पिछला अगला नंबर कौन सा होगा, माइनस करके देखें तो n-1 फैक्टोरियल। तो इससे बाद में नंबर जो आ रहा है यानी एक नंबर कम होता जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा n-1 फैक्टोरियल। अब ये खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको खुद से फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये हम नीचे इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ पे इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो सबसे बड़े नंबर पे क्लोज करते होते हैं हम फैक्टोरियल, तो 2n पे आके क्लोज हो जाएगा और नीचे n-1 का क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड प्रूफ। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं 8 पार्ट की तरफ। 8 पार्ट वेरी इजी, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको स्टार्ट में जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है फैक्टोरियल की, अगर वो आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्या डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, n फैक्टोरियल की, दोबारा से लिख देते हैं। n फैक्टोरियल मैंने कहा था इक्वल होता है n, n-1, n-2, n-3, यानी एक काम करते जाते हैं कहाँ तक, 2 × 1 तक। जब तक 1 नहीं आता तब हम इसको ओपन करते रहते हैं। और ये फैक्टोरियल किसके लिए ट्रू होता है, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी। ये मैंने बताया था फॉर ऑल नेचुरल नंबर लिख लें, फॉर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिख लें, फॉर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, या फॉर ऑल n लिख लें, सिंपल था भी ठीक है। ये इस तरह से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, फॉर ऑल लिख दें और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस इंग्लिश की जगह ये भी लिखें तब भी ठीक होगा। ये तो ट्रू है। अब उसने कहा था कि इज़ नॉट डिवाइजेबल, ये डिवाइजेबल नहीं है बाय नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and n, यानी 2 से आगे n की तरफ अगर हम मूव करें 3, 4, 5 n तक जितने भी नंबर आते हैं 3, 4, 5, 6 अप टू n तक, इनमें ये डिवाइजेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन n फैक्टोरियल जो है वो तो डिवाइजेबल है, तो फिर किसकी वजह से डिवाइजेबल नहीं होगा, वो ये 1 है। अब आप लिख सकते हैं यहाँ से n फैक्टोरियल प्लस 1 इज़ नॉट डिवाइजेबल। रीज़न क्यों, ये तो डिवाइजेबल था, किसकी वजह से ये डिवाइजेबल नहीं हुआ, 1 की वजह से। बाय एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लें आप, बिटवीन 2 and n, ठीक है। 2 और n के दरमियान आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लें तो उसके लिए ये ट्रू नहीं होगा। रीज़न आपने देनी है बिकॉज 1 जो है वो 2 और n के दरमियान सारे नंबर से डिवाइजेबल नहीं होता। देखिए अब दो नंबर्स के डिवाइजेबल होने का मतलब क्या है, 2 से और n तक डिवाइज होने का मतलब ये भी डिवाइज होना चाहिए सारे नेचुरल नंबर से, और ये भी, ये तो डिवाइजेबल हो रहा है, क्लियर है हमें डेफिनेशन से। लेकिन 1 सारे नंबर से डिवाइडेबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल बिकॉज हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई, बोथ जो हैं बोथ आर डिवाइजेबल, both are divisible by 2 and between 2 and n, क्योंकि x और y, इसको सपोज हम समझ लें x है, ये समझ लें y है। x तो डिवाइजेबल है बट y डिवाइजेबल नहीं है। बोथ आर नॉट, यहाँ पे लिखेंगे बोथ आर नॉट डिवाइजेबल बाय बिटवीन 2 and n। ये x है सपोज और ये y है। x तो डिवाइजेबल है बट y डिवाइजेबल नहीं है, इसकी वजह से ये पूरा जो फैक्टर है आपका ये डिवाइजेबल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। 9 पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 9 है। इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्रूफ करते हैं इसका। तो इसमें स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करेंगे n लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये n लेस देन भी है इक्वल भी है, ये कैसे। तो लेस देन और इक्वल टू जब भी दो आती हैं आपके पास इनक्वालिटी, तो दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो जाए तो आपकी जो इनक्वालिटी है वो ट्रू रहती है। यानी इसमें देखें अगर n मैंने 10 रख लिया तो 10 से लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपकी जो इनक्वालिटी है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसमें से एक क्या करते जाए, माइनस करते जाए, यहाँ पे n-1 करें लेस देन n, तो ये भी लेस देन ही होगा। यानी इसमें से अगर एक कम करें 9 आए तो ये तो 10 ही है, इसी तरह इसको तो नहीं हमने चेंज किया। तो 9 लेस देन है 10 से, लेस वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। इसका मतलब फिर इसमें से एक और लेस करें
फिर भी ये ट्रू रहेगा, ये सारी वैल्यू ट्रू होंगी। इसी तरह से अप टू सो ऑन हमने इसको लिखते जाना है, ठीक है, अप टू सो ऑन। और लास्ट पे हम लिखेंगे 2 लेस देन इक्वल टू n और फिर 1 लेस देन इक्वल टू n। n सपोज आपके पास 10 है तो आपको समझ आ जाएगी वहाँ से। अब इसको भी मल्टीप्लाई करें, इस साइड को भी मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, n -1 n-2 अप टू 2 और 1 लेस देन इक्वल टू, ये n कितनी टाइम है, n टाइम। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ n तक जा रहा है, तो n की पावर क्या आ जाएगी n। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो नंबर जितनी बार लिखा होता है उतनी बार उसकी पावर ले लेते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन में उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर क्लोज करके देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो फैक्टोरियल लिखा हुआ है आपके सामने, तो विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू n पावर n। अब प्रूफ में देखें n फैक्टोरियल का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब हमें n फैक्टोरियल फिर दोबारा से दोनों साइडों पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n पावर n इंटू n फैक्टोरियल, दिस इज नंबर 1। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने बनानी है इक्वेशन नंबर 2, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखें आपने इनक्वालिटी को देख के आपको पता चलेगा। अब लेस वाली कंडीशन, यहाँ पे लेस और इक्वल वाली कंडीशन की थी, अब हमने लेस देन वाली सिर्फ कंडीशन कंसीडर करनी है। तो लेस देन के लिए n लेस देन होगा n+1 से, यहाँ पे भी आप इसी तरह देख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपको समझाता हूँ। यहाँ n में सपोज 10 है, तो दूसरा हमने लिखा है 10+1, तो 10+1 क्या होगा, 11, तो 10 लेस है ना 11 से, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी जो हमने लिखी है। तो इसी तरह से इसको अब आगे एक्सटेंड करते जाते हैं। n लेस देन है n+2 से, यानी n हमारे पास 10 नहीं है, तो 10 में 2 ऐड कर देंगे तो 12, 10 लेस देन होगा 12 से, तब भी ठीक है। यानी इसी तरह से आप टू सो ऑन इसको n+3 और इसी तरह से आगे एक्सटेंड करते जाते हैं। n लेस देन होगा n, अब यहाँ पे देखें वैल्यू कम हो रही थी, -2 -3 अप टू 1 तक आ रही, अब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये कहाँ तक जाएगी, 3 4 5 अप टू n तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से n इंटू n प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2n आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी लेफ्ट साइड यानी ये वाली इनक्वालिटी के लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 1 से n तक है हमारे, ये देखें 1 से n तक नंबर आ रहे हैं, तो इधर आ जाएगी n की पावर n लेस देन, और यहाँ पे इनको भी मल्टीप्लाई करें, क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, 2n-1, फिर इसी तरह आप 2 सो ऑन, यानी इस ये 2n आ गया, ये तो वही नंबर लिखी हुई है, वही इक्वलिटी दोबारा से लिखी हुई है 2 बार। इससे पिछला नंबर क्या होगा, 2n-1 2n-3, चलते चलते हमारे पास नंबर आ रहे हैं n+3, फिर n+2 और फिर n+1, ठीक है बच्चों। तो इसमें n की पावर n लेस देन, अब इसको हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं, फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टोरियल की हमें के लिए क्या चाहिए, इधर मल्टीप्लाई हमें चाहिए n कि इसके बाद n+1 के बाद अगर अगला नंबर लिखना चाहता हूँ तो एक माइनस करूँगा, तो क्या चाहिए, n फैक्टोरियल। तो उसके लिए हमने क्या करना है, n फैक्टोरियल को इस साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है इनक्वालिटी के, और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, अप टू n+2 n+1 और लास्ट पे लिखे n फैक्टोरियल। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी, इनक्वालिटी के दोनों साइडों पे आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इधर भी n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया था, इधर भी इसी तरह, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। अब ये आपके पास आ गया n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल लेस देन, इसको क्लोज करेंगे तो इस नंबर पे आ जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल बन गया 2n फैक्टोरियल। तो देख सकते हैं दिस इज कंडीशन नंबर 2, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। अब कंबाइन करें, कंबाइन 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन करें तो इसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n पावर n इंटू n फैक्टोरियल, और ये किससे लेस है, ये लेस है 2n फैक्टोरियल से। तो 1 और 2 से आपके पास ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम हेंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसके लिए पार्ट है हमारे पास गिवन पार्ट 1 n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n -2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 930,
और कंडीशन क्या दी हुई है कि एरा एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एन की जो वैल्यू है वो या 2 हो सकती है या 2 से ज़्यादा हो सकती है। कि क्यों? देखिए फैक्टोरियल यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे आप 2 पुट करें तो 2 - 2 0 0, फैक्टोरियल हमने प्रूफ किया था स्टार्ट में वो 1 होता है, उसके लिए कंडीशन 2 है। लेकिन अगर 3 पुट करें तब भी ठीक है, 3 - 2 1 आएगा, 1 का फैक्टोरियल भी होता है। लेकिन अगर मैं इसे पीछे वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो फिर क्या होगा? 1 पुट करूंगा तो 1 - 2 -1, तो माइनस का तो मैंने आपको बताया था फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये कंडीशन आगे उसने लिख दी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से वैल्यू ऑफ एन फाइंड करते हैं जी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा बच्चों, यहाँ पे n फैक्टोरियल, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो क्या लिखूंगा? n, फिर क्या करेंगे, एक कम करेंगे n-1, फिर इसे अगला नंबर लिखेंगे तो क्या होगा n-2, और यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टॉप, डिवाइड बाय n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 930। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ n को n से मल्टीप्लाई करें n², n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n, और प्लस 930 इस तरफ आएगा तो माइनस 930 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं, कोई सब मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान है फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेकिंग, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। 930 क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं और मिड टर्म से यहाँ से फैक्टर भी ढूंढ सकते हैं। फैक्टर कैसे ढूंढते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, इसको 2 का टेबल लेके जाएंगे, 3 का लेके जाते हैं, 3 3 9, 2 का भी चला जाएगा। ठीक है, 3 1 0 और ये आ गया। फिर 3 का अब इसके ऊपर 2 का लेके जाएं, 2 1 2, यहाँ पे 3 है, 1 इधर आ जाएगा, कैरी 11 बन जाएगा, 2 5 10, फिर 1 इधर आ जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 10। अब इसके ऊपर 5 का टेबल लेके जाएं, 5 3 15, 5 1 5, और 31 के ऊपर 31 का ही जाता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब हमने इनको देखना है, क्या इनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आता है, तो वो तो आएगा। अब हमने 1 बनाना है, तो मैं इन 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 2 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30, यानी एक नंबर 30 आ रहा है और एक नंबर 31 आ रहा है। तो इसमें अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आता है, 1 ही चाहिए। अब मैं इसके साथ प्लस लगाऊँ, इसके साथ माइनस लगाऊँ, तो मुझे -1 चाहिए, तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 फैक्टर आपको मिल गए हैं। इस तरह से हम फैक्टर ढूंढते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं n की जगह। अब हम इसके n की जगह लिखेंगे -31n प्लस 30n। ठीक है, प्लस 30n माइनस 930 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपका रफ वर्क है, ये नीट वर्क है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके दोबारा ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी -930n²। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से अगर कॉमन लूँ तो n कॉमन आ रहा है, n-31 आ जाएगा, प्लस यहाँ से दोनों में 30 कॉमन आ रहा है, 30 कॉमन लेंगे तो n-30 का टेबल 31 टाइम जाता है, 930 बन जाता है, विच इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, इसका मतलब इसको एक बार लिखेंगे और इसके स्टार्ट में n है और इसके स्टार्ट में +30 है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब होता है या पहला 0 है या दूसरा 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है, तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो हम दोनों को प्रोडक्ट को पुट करते हैं 0। यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31 और यहाँ से n की वैल्यू आएगी -31, जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव हमारे पास फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले ऊपर बताया था आपको, उसने कहा भी है ग्रेटर देन +2 होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या होगा इसका सोल्यूशन, तो ये है आपके पास n की रिक्वायर्ड वैल्यू। n की वैल्यू क्या है, 31। अब ये आप सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपका सोल्यूशन ठीक है गलत है। आपने 31 को पुट करना है n की जगह, n31 - 2 करेंगे तो आपके पास आ जाए 29, यानी 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 29 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर 930 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आप पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, देखें जी, इसमें तो ऊपर आपके पास n फैक्टोरियल ठीक है, नीचे n-5 n-3, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ तक लेके आएंगे तो ये आप सॉल्व हो जाएगा। देखें n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-5 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3। अगर मैं इसको एक बार ओपन करूंगा तो ये फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही लिखते हैं, सेकंड टाइम इसमें एक कम हो जाएगा -4, फिर इसके बाद क्या होगा, एक और कम हो जाएगा -5 अप टू सो एक माइनस करते जा रहे हैं। -3 में -1 करेंगे तो -4, फिर -4 में -1 करेंगे तो
5, इस तरह लिख लिया। अब इसमें भी वही कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वो बता चुका हूँ इधर यहाँ पे कि 5 से ग्रेटर होना चाहिए 5, तभी ये आपका ट्रू है, वरना ये फॉल्स हो जाएगा। अब n-5 फैक्टोरियल इधर से n-5 फैक्टोरियल इधर से कैंसिल, जब इक्वल हो, इक्वल साइन और दोनों तरफ एक जैसी टर्म हो, दोनों नीचे हों या दोनों ऊपर हों, तो तब भी आपका क्या हो जाता है क्वेश्चन, ये सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे इधर डिवाइड हो तो जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ऊपर नीचे कैंसिल, ये मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड ऊपर नीचे कैंसिल, इसलिए आप इधर से भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ पे क्या रह गया 20 डिवाइड बाई n-3 और n-4, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करें और ये इस 20 के नीचे डिवाइड हो रहे हैं, इधर ले आए इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो n-3 और n-4 को मल्टीप्लाई कर दें और ये इधर डिवाइड हो रहे थे, दूसरी तरफ जाके 1 के साथ क्या हो गए मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करें n से मल्टीप्लाई, n स्क्वायर n को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4n-3 को n से -3n माइनस माइनस प्लस 4 3 12 विच इज़ इक्वल टू 20, 20 को भी साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे -20 हो जाएगा, इक्वल टू क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से n स्क्वायर -4n -3n -7n और -20 प्लस 12 करेंगे तो -8 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर इसी तरह फैक्टराइजेशन। अब क्या है, अब 8 है, तो अब 8 के फैक्टर अगर बनाने हैं हमने तो 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब ये 3 नंबर आए, अब हमने 7 बनाना है, तो 7 कैसे बनाए, इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करके 7 आए, तो ये 3 ही है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, यानी 8 और अगर 1 बना लें, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 8 ही आएगा, लेकिन यहाँ से एक कम करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। अब -7 चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएं, छोटी के साथ प्लस लगाएं, तो आंसर में -7। तो यहाँ से क्या होगा, n स्क्वायर -7 की जगह आप क्या लिखेंगे, -8n प्लस 1n -8 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर यहाँ से फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन n माइनस क्या रह जाएगा 8 प्लस यहाँ से 1 कॉमन, तो n-8 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर ये n-8 एक जैसा है, इसका मतलब n+1 ये आपके पास एक फैक्टर है और एक n-8 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो यहाँ से आपके पास n की तो वैल्यू आ रही है -1, जो कि क्या है नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके आगे आप लिख लें नॉट पॉसिबल बिकॉज फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और यहाँ से देयरफॉर n इज इक्वल टू -8 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +8, तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी अब आप इस क्वेश्चन में n की जगह 8 पुट करेंगे तो आपके पास दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी देखें हमने n ही फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये n+2 फैक्टोरियल, तो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है, तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो उसकी तरफ चला जाएगा, तो ये n+2 फर्स्ट टाइम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर क्या होगा इसमें से एक कम करेंगे, एक कम करेंगे तो n+1 रह जाएगा, फिर एक और कम करेंगे तो क्या रह जाएगा सिर्फ n रह जाएगा, फिर एक और कम करेंगे तो क्या होगा n-1। तो अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप और यहाँ पे फैक्टोरियल डाल देते हैं, विच इज़ इक्वल टू 60 और इसके साथ क्या लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। अब n-1 फैक्टोरियल दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या रह गया n+2 n+1 और n, और इधर क्या है 60। अब हम 60 के पेयर इस तरह से बनाते हैं कि जो एक नंबर हो उसमें फिर एक और ऐड हो उसमें, एक यानी एक नंबर हम सपोज 2 लेते हैं, फिर अगला 3 हो और फिर 4 हो, फिर इसी तरह अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए तो ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको एक जैसे हों, यानी कंसेक्टिव नंबर हों और उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 60 आता है। ठीक है, तो आप चेक करें 3 4 5 इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या ये 60 आ रहा है, ये देखें कंसेक्टिव है 3 4 5, यहाँ पे n+1 n+2, तो 3 4 ज़ार 12 12 5 ज़ार 60, या आप इस तरह से देख सकते हैं 5 4 ज़ार 20 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60। तो इसका मतलब आपके पास नंबर कौन से आए 5 सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद 4 एक कम और फिर उससे कम हिसाब से लास्ट पे, ये रहा फ़र्क था आपका। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ क्या करें, कंपेयर करें, कंपेयर करेंगे तो आपके पास n+2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, n+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो हमें n की वैल्यू चाहिए थी, तो देयरफॉर n इज़ इक्वल टू 3, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब ये आप n की वैल्यू अगर आप पुट करें इसमें तो रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 + 2 5 ओके, 3 + 1 4 ओके, तो n की वैल्यू आपके पास पे क्या है 3। अब ये n की वैल्यू 3 अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन 7 पार्ट 4 है हमारे पास n+2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 132 इंटू n फैक्टोरियल। इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं। n+2 फैक्टोरियल है तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो ये n+2 फिर क्या होगा, एक कम करेंगे, स्टार्ट करते हैं n+2, फर्स्ट ऑफ ये आ गया, इसके बाद इसे एक कम करेंगे तो क्या रहेगा n+1, फिर एक और कम करेंगे तो क्या आएगा n, और यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी n फैक्टोरियल है तो हम उससे उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सिंपल, आपके पास ये दो नंबर आ गए, इनको मल्टीप्लाई करें n को n से तो n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई करें n, 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n, और प्लस 2 1 ज़ा 2 विच इज़ इक्वल टू 132। तो यहाँ से आपके पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n हो जाएंगे। इसको भी 133 को इस साइड पे ले आ जाएंगे, माइनस आ जाएगा और इक्वल टू 0, ये प्लस का इस साइड पे आके माइनस। अब यहाँ से क्या रह जाएगा, -130 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फिर 3 फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं आप, 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिड टर्म ब्रेकिंग या कंप्लीटिंग स्केयर और सॉरी फैक्टराइजेशन। तो अब क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन सबसे ईजी होता है, उसी को लेते हैं। अब 130 है, 130 के हम फैक्टर बना लेते हैं सिंपल से। 130 से फैक्टर बनाएंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएंगे कौन से फैक्टर। तो इसके ऊपर अगर मैं टेबल लेके जाऊँ 2 का, तो 2 6 ज़ा 12, 1 रह जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर इसके ऊपर अब 5 का टेबल इजीली जा रहा है तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 इधर आ जाएगा, 15 5 3 ज़ा 15, और 13 है तो 13 आपके पास प्राइम नंबर है, इसके ऊपर 13 का ही टेबल जाएगा। अब यहाँ से 5 2 ज़ा 10 बन गए और ये 13, यानी 10 और 13। अब देखें इनको अगर माइनस करें 3 आ रहा है, यस 3 आ रहा है। अब हमें +3 चाहिए तो प्लस बड़ी वैल्यू के साथ छोटी वैल्यू के साथ माइनस, तो +3 आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से फैक्टर क्या बने, n स्क्वायर प्लस 13n माइनस 10n और -130 इक्वल टू 0। दोनों के साथ क्या लगाते होते हैं, n लगाते हैं, ताकि इनको सॉल्व करें तो 3n आ जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालें, यहाँ से कॉमन आ रहा है n प्लस 13 आ जाएगा आपके पास, -10 कॉमन लेंगे तो n, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, 10 13 टाइम 130 विच इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर एक जैसे आ गए, इसका मतलब ये सही है, n प्लस 13 और n माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 0। जब भी दो का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब फर्स्ट 0 है या आपके पास सेकंड फैक्टर जो है वो 0 है। तो हम दोनों को 0 पुट करते हैं। यहाँ से n की वैल्यू -13 जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं आगे इसकी तरफ। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, +10, -10 है तो इक्वल को साइड पे जाके +10 हो जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब इस 10 को आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में पुट करके, तो क्वेश्चन की दोनों साइडें क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का 5 पार्ट, इसको देखते हैं सोल्यूशन। अब देखें यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल बिल्कुल सेम लेके जाएं इसको, सेम स्टेप n+2, फिर एक कम करें n+1 हो जाएगा, फिर एक कम करेंगे तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप 56 n फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरह n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू जब भी मल्टीप्लाई होंगी, ये भी हमने मल्टीप्लाई की थी, दोबारा सीधा से देख के लिख लें या दोबारा कर लें, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1n प्लस 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से -56 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर प्लस 3n, और यहाँ से रह जाएंगे -54 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास था 130 और यहाँ पे आ गया 54। अब 54 के फैक्टर बना लेते हैं हम। 2 ज़ा 4, 1 रह जाएगा, 1 4 के साथ 14, 7 ज़ा, फिर इसका 3 का टेबल 3 9 ज़ा, और अब हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो फिर 3 का 3 3 ज़ा 9, और फिर 3 1 ज़ा 3। अब इसके आपने इन चारों को दो पेयर्स बनाने, हमें 3 चाहिए। देखते हैं कि 3 कैसे बनेगा। अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 ज़ा 9, और 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 18 में से आप अगर माइनस करें 3 तो आपके पास 15 आता है, तो ये नहीं है। इसका मतलब फिर आप कोई और फैक्टर बनाएं। फिर आप किस तरह बनाएं, इस तरह बना लेते हैं, 3 2 ज़ा 6 और ये 3 ज़ा 9, तो 9 - 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने फैक्टर बनाने हैं, यानी 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। अब आपके पास यहाँ से प्लस चाहिए तो बड़ी वैल्यू के प्लस, छोटी वैल्यू के साथ माइनस, तो +3 आपके पास आंसर। तो अब यहाँ पे हमने 3n की जगह लिखना है +9n -6n और -54 इक्वल टू 0 एज इट इज़। ठीक है बच्चों,
अब इसको सॉल्व करें, दोबारा ऊपर टर्म आएगी, मल्टीप्लाई करें, -54 n² आएगा। तो अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालें, यहाँ से कॉमन n प्लस क्या रह जाएगा 9 -6 कॉमन, तो n माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस 6 9s are 54 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर वही बात n -6 एक ब्रैकेट में और n + 9 एक ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक जैसे हैं। अब वही प्रोडक्ट जो है वो आपको बता चुका हूँ, दोनों को 0 पुट करते हैं हम। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6 जो कि हमारा सोल्यूशन है, और यहाँ से -6 जो कि क्या है, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई 6 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6 है, अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखें 1/9 फैक्टोरियल जो है ये हमारे पास तकरीबन सारों में नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है, देखें ये 10 फैक्टोरियल है, इसको ओपन करूँगा तो आगे क्या होगा 9, स्टॉप कर देते हैं 9 फैक्टोरियल पे, और यहाँ पे n/11 है तो 11, फिर आगे क्या होगा 10, फिर क्या होगा 9 फैक्टोरियल, स्टॉप कर देते हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल को अगर कॉमन निकालें तो यहाँ से क्या रह जाएगा 1, क्योंकि 1/9 कॉमन चला गया, प्लस 1 ओवर यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 10, क्योंकि 9 फैक्टोरियल क्या आ गया आपके पास, बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ से n डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 10, और ये 1/9 जो फैक्टोरियल है इसको इसी तरह 1/9 फैक्टोरियल करके लिख लें, या इसी तरह लिखा रहने दें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी क्वेश्चन में फैक्टोरियल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम बच्चों कैसे लेते हैं, 10 और 1 का एलसीएम आएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 को 1 से और 1 को 1 से, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। तो यहाँ पे n डिवाइड बाय 10 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा सिंपल। अब इसको 110 ना भी करें तब भी हो जाएगा, और मज़ीद अगर नहीं करते तो आप इसी तरह लिखें, तभी देखें ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मैंने आपको बताया था दोनों तरफ एक जैसी टर्म हो तो कैंसिल हो जाती है, 10 इधर से और 10 इधर से कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। तो अब क्या होगा 10 + 1 11 विच इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाई 11। अब ये 11 नहीं कैंसिल होगा, क्यों, ये डिवाइड में और ये ऊपर है मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब दोनों डिवाइड में हो तब कैंसिल होंगे, या दोनों मल्टीप्लाई में हो तब कैंसिल। तो ये 11 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें 121 आपके पास आंसर आता है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके पास पार्ट नंबर 6 का आंसर। उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 7, पार्ट 7 हमारे पास n फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 990 इंटू n-3 फैक्टोरियल। तो अब इस n फैक्टोरियल को ओपन करके हम n-3 की तरफ जा सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, सोल्यूशन n को अगर ओपन करें तो n, फिर क्या होगा एक कम n-1, फिर क्या होगा एक और कम n-2, फिर क्या होगा एक और कम करेंगे तो n-3 फैक्टोरियल यहाँ पे कर देते हैं इसको स्टॉप, विच इज़ इक्वल टू 990, और यहाँ पे आ गया n-3 फैक्टोरियल एज इट इज़। तो n-3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, या उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो कैंसिल हो जाएगा, इसे इधर से भी इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास जो रह गया वो सिर्फ 2 स्टेप का और रह गया n-2, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, ट्रिक लगाएंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर मेथड लगाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n³ बन जाएगा। तो क्यूब इक्वेशन का तो कोई मेथड नहीं है डायरेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो फिर इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे पहले स्क्वायर में। वो कैसे करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके, फिर स्क्वायर में लेके आएंगे, फिर वहाँ से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, हमने पहले भी क्वेश्चन में सॉल्व किया है, तो वहाँ पे प्लस प्लस था, अब यहाँ पे माइनस माइनस है। तो अब आपने इस 990 के फैक्टर्स बना लेने हैं। अब इसकी कोई से 3 फैक्टर बनाने हैं ऐसे, जिसमें सबसे एक नंबर होगा, फिर उसमें से एक कम, फिर उसमें से एक कम, यानी कंसेक्टिवली 3 नंबर होंगे। जैसे अगर मैं सपोज कहता हूँ सबसे पहला नंबर में अगर लेट करता हूँ 4, तो 4 में से एक कम करूँगा 3, फिर 3 में से एक कम करूँगा 2, यानी 2, 3, 4 ये हमने 3 नंबर। तो इनको मल्टीप्लाई करें, चेक करें कैलकुलेटर से ये आ रहा है नहीं आ रहे। फिर इसी तरह आप इसी तरह और वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चेक करें 9, 10 और 11, ठीक है। 9, 10 ये देखिए 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें 90 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये 3 फैक्टर लिख सकते हैं। आप सबसे बड़ा फैक्टर लिखना है यहाँ पे n, ये एज इट इज़ n-1, n-2 और 990 को 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। आप इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, n-1 की वैल्यू 10 और n-2 की वैल्यू 9। यहाँ पे अगर n की जगह आप 11 पुट करके देखें तो दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। 11 - 1 10 आ जाएगा, 11 - 2 9 आ जाएगा। तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसका मतलब n की क्या वैल्यू आपके पास आएगी
11। तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 8 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखें किसको ओपन करें तो किसकी तरफ लेके जा सकते हैं, इसको ओपन करें तो इसकी तरफ लेके जा सकते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो इसको ओपन करेंगे n+1 फैक्टोरियल, फिर इसमें से एक कम होगा तो क्या आएगा, सिर्फ n आएगा। फिर एक और कम करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल। अब इसको स्टॉप, ऊपर भी n-1 फैक्टोरियल है, नेक्स्ट यानी आगे, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो n-1 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब सिंपल n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर और यहाँ से n+1 से मल्टीप्लाई n आ जाएगा, +6 है इस तरफ आके -6 = 0। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएं या फैक्टराइजेशन कर लें। 6 है तो 6 3 2 6 होता है, 3 और 2 फैक्टर हैं, ये तो आसान से है, यानी 3n - 2n -6 = 0। यानी प्लस की 3 रखेंगे, माइनस की 2, तब प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कामन, यहाँ से कामन, यहाँ से n कामन, तो n+3 रह जाएगा। यहाँ से 2 कामन लेंगे तो n+3। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन लेने से, कामन लेने से अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो 2 3 6 विच इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे, और इसके स्टार्ट में n और इसके स्टार्ट में -2 और 2 एक जैसे, उनको एक बार लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी 0 पुट करते हैं और इसको भी 0 पुट करते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जब 0 है तो इसका मतलब कोई भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -3, जो कि नॉट पॉसिबल, बता चुका हूँ। फैक्टोरियल वाले केस में हमने सिर्फ ओनली कौन सा केस डिस्कस करना है, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास आंसर। पार्ट 9 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट 9 में हमारे पास लिखा हुआ है n+2 फैक्टोरियल। अब देखें, अब किसको ओपन करें तो किसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको ओपन करूँ n+3 को, तो ये को बार कम होगा तो n+2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये प्लस है, इसको ओपन करूँगा इसकी तरफ आ जाऊँगा। इसका मतलब इसको हमने नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ लिख देंगे, सोल्यूशन n+2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे n+3 है तो इसको मैं लिखूँगा n+3 फर्स्ट टाइम, फिर अगली बार क्या होगा, n+2 एक कम हो जाएगा और यहाँ पे इसको कर देंगे स्टॉप, डिवाइड बाय 2n फैक्टोरियल। 2n+1 है तो फर्स्ट टाइम यही आएगा, सेकंड टाइम इसमें से एक कम करेंगे तो सिर्फ 2n रह जाएगा, +1 -1 कैंसिल। फिर क्या करेंगे, इसको एक बार और ओपन करेंगे तो 2n-1, अब इसका फैक्टोरियल, यहाँ पे इसको स्टॉप, इसके बाद आगे और इसको सिंप्लीफाई नहीं करते तो 72 डिवाइड बाई 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब दोनों तरफ जो हमने एक जैसी टर्म बनाई है उसको हम कैंसिल करने लगे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पे सिंपल रह गया आपके पास 1। ठीक है, अब क्या करें, ये जो नंबर है इनको इधर ले आते हैं, ये 7 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रह गया n+3 डिवाइड बाय 2n+1 और इसके साथ आ गया 2n, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके पास रह गया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर और ये इधर, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसको भी मल्टीप्लाई करें, 2 2 4n, n का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि n से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से मल्टीप्लाई तो 2n। ठीक है बच्चों, और यहाँ से 72 को n से मल्टीप्लाई करें और प्लस 72 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या नंबर आता है। 72 × 3 216। ठीक है, ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 = 28, n स्क्वायर 7 2 = 14n, और यहाँ से 72n + 216 एक साइड पे ले आए सारों को, तो 28n स्क्वायर + 14n - 72n और -216 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब 28n स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ से माइनस में वैल्यू आएगी आपके पास 72 में से अगर हम माइनस कर दें 14 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 158। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, सॉरी ये मैंने 172 लिख दिया, सिंपल 72 - 14 कर दें तो आपके पास सिर्फ 58 रह जाएगा। ठीक है, और बड़ी वैल्यू के जो साथ साइन है वही साइन साथ लगाएंगे, -58 और ये -216 = 0। अब ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके ऊपर आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है इसमें से कॉमन निकालने। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है कि 58 जो नंबर आया, क्या वो 28 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें कोई और 2 तो कॉमन आ रहा है, तो पहले 2 कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 14n स्क्वायर रह जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो 2 2 = 4, 18 2 9 =
n और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 108 इक्वल टू 0। जो 2 कॉमन लिया था वो मल्टीप्लाई उधर जाके 0 से डिवाइड हो गए, आंसर क्या आ गया 0। जो चीज़ कॉमन लेते हैं यानी 2 अगर सपोज यहाँ पे आपने कॉमन लिया हुआ है इस तरह बाहर लिख लें तो ये मल्टीप्लाई जाके 0 से डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन सिंपल ये रह गई। इसमें देखें कि कोई टेबल इसको डिवाइड करें नहीं करते तो ये आपके पास 14n² माइनस 29n माइनस 108 इक्वल टू 0। अब इसके बच्चों करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें या इसके ऊपर फैक्टराइजेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, ज़्यादा इजी है, फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी इसकी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, n के लिए अगर लिखें तो n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये स्टूडेंट होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टर भी इसके बना सकते हैं लेकिन फैक्टर जो है वो मुश्किल है, तो इसलिए हम आसान की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम इसको अप्लाई करके अपना रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। तो n एज इट इज़, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस बी। बी अब आपके पास ये वैल्यू है और a ये है और ये c है। ठीक है, तो माइनस बी, बी के साथ पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 29 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस 29 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर वैसे भी प्लस हो जाता है, बेशक आप प्लस 29 लिखें। माइनस 4 ए की जगह 14 है और सी की जगह हमारे पास माइनस 108 है। ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a, ए की जगह 14। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 29 प्लस माइनस 29 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 29 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास आता है 841। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। अब आपके पास 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 108 से, तो इसका आंसर आ रहा है 6048 डिवाइड बाय 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें 28। ठीक है, 29 प्लस माइनस इसको प्लस करें, इसी आंसर में प्लस कर दें 841, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 6889। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है डिवाइड बाय 28। तो 29 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लें इसी आंसर का, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 83 डिवाइड बाय 28। अब यहाँ से माइनस वाला कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि देखिए अगर माइनस वाला कंसीडर करेंगे तो 29 माइनस 83 करेंगे तो वैल्यू जारी बात है बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस तो हम फैक्टोरियल में कंसीडर ही नहीं करते, उसको स्किप कर दें। तो जस्ट आप कंसीडर करें पॉजिटिव यानी 29 प्लस 83 डिवाइड बाई 28। तो बच्चों 29 प्लस 83 करें प्लस 83 तो आपके पास आंसर 112 डिवाइड बाई 28। अब 28 को इससे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर जस्ट क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। आप दूसरी वैल्यू माइनस वाली फाइंड कर सकते हैं, करके फिर दोबारा लिख लेना उसके आगे नॉट पॉसिबल, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप करते हैं तब भी ठीक है, नहीं करते तब भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट हमने पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है समझ आ गई है। मूव करते हैं क्वेश्चन 7 पार्ट 10 की तरफ। क्वेश्चन 7 पार्ट 10 स्टूडेंट हमारे पास है। इसमें बुक में काफ़ी मिस्टेक हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें एक तो देखें यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर कैंसिल आउट करें तो कैंसिल कर सकते हैं, फिर इसका मतलब क्या है देने का। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका ट्रू पार्ट मैंने ये नीचे लिख दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट रेशियो का कंसेप्ट है, तो इसको सबसे पहले इसकी रेशियो को ख़त्म करेंगे। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो हम डिवाइड लिख लेते हैं इसकी जगह 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 52 डिवाइड बाय 5 परसेंटेज। इसका रेशो का मतलब पता चल गया, हमने डिवाइड लिखा। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अब 2n, अब इस 2n फैक्टोरियल को एज इट इज़ लिखते हैं। नीचे भी आपके पास 5 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू हो जाती है आपकी रेसिप्रोकल। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो यहाँ पे भी ये 55/1 है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं। यहाँ पे 2n को अगर ओपन करूँ तो क्या लिखा जाएगा, 2n, फिर क्या होगा 2n माइनस 1, फिर क्या होगा 2n माइनस 2, फिर क्या होगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे इसको कर देते हैं स्टॉप। और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, इसको ओपन करेंगे, ऊपर 4 है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे। और ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ के ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल भी एज इट इज़
क्योंकि नीचे आपका n फैक्टोरियल ओपन होगा। यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो फर्स्ट टाइम n होगा, फिर क्या होगा n-1, फिर क्या होगा n-2 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप, और ये 52 डिवाइड बाय 5 आ गया आपके पास। अब जो जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से देखें n-2 और ये भी n-2 कैंसिल, यहाँ से n-3 फैक्टोरियल, ये भी 2n-3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, इसके बाद ये n और ये n भी कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या रह गया, ऊपर रह गया 2, फिर क्या है 2n-2, फिर देखें यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन आ रहे हैं तो 2 का कॉमन ले लेते हैं, क्या रहेगा n-1, ये क्लियर हो गया, डिवाइड बाय नीचे सिर्फ 5 रह गया, मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या रह गया, ये सारा कैंसिल हो गया था, यहाँ से 1 ओवर ऊपर 1 रह गया, नीचे n-1 रह गया, इक्वल टू 52 डिवाइड बाय 5। अब ये आपके पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखें आप, ये भी n-1, ये भी n-1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या रह गया, अब रह गया 2 2s are 4, 2n-1 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 52 बाय 5। अब बच्चों क्या होगा, 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि 5 डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई इधर से कैंसिल कर दें, तो अब आपके पास आ गया 4 2s are 8n माइनस 4 1s are 4, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 52 प्लस का इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास 8n, दोनों को ऐड करेंगे तो -56 इक्वल टू 0, 8n माइनस 56 दूसरी तरफ लेके जाएँ प्लस 56 हो जाएगा। हमने सिर्फ n फाइंड करना है, 56 8 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 8 1s are 8, 8 7s are 56। तो बच्चों ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई 7, विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी। मूव करते हैं इसके पार्ट 11 की तरफ। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, इसमें भी रेशो है, इसमें भी रेशोज़ हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपको पहले बता चुका हूँ, रेशो को ख़त्म करके डिवाइड लगाते हैं, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसी तरह लिखना है सोल्यूशन 1 डिवाइड बाई 2 n-2 फैक्टोरियल, डिवाइड की जगह रेशो की जगह डिवाइड लिख लें, 1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 2। अब इस डिवाइड को ख़त्म करें और इसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई आएगा तो इसके आगे जो भी वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू यानी ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 2। अब 1 1 नीचे इस और इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से सिर्फ आपने सिंप्लीफाई देखना कैसे होगा। तो यहाँ से ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर होगी, ऊपर से 4 ओपन होगा, 4 को ओपन करेंगे 4 3 और 2 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ n-4 फैक्टोरियल, नीचे 1 से इससे मल्टीप्लाई करने से यही नंबर आएगा। अब 2 एज इट इज़, यहाँ से 2 फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं, 2 × 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 ही बनेगा क्योंकि ऊपर नीचे मैं 2 से कैंसिल आउट करने वाला हूँ। और यहाँ से n-2 है तो इसको ओपन करेंगे तो पहली बार n-2 लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे n-3, फिर एक कम करेंगे तो n-4 फैक्टोरियल स्टॉप विच इज़ इक्वल टू 2। अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करें, तो इसमें होगा n-4 फैक्टोरियल -4 फैक्टोरियल 2, ये 2 1 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दें, 2 1 are 2, 2 2s are 4। ठीक है बच्चों, अब आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे 2 और 3 3 2s are 6 रह गया, और ऊपर कोई चीज़ वैल्यू नहीं रहेगी, नीचे आपके पास n-2 और n-3 रह गया, और इधर आ गया आपके पास सिंपल 1 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 इज़ इक्वल टू n-2 और n-3, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 इज़ इक्वल टू n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n को 3 से मल्टीप्लाई करें 3n, फिर -2 को 2n से, और माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, 6 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 0 n स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे 5n प्लस 6, ये प्लस 6 तो जाके -6, तो यहाँ से क्या होगा -6 और +6 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्वेश्चन क्या रह जाएगा, क्वेश्चन रह जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n, और तो कुछ नहीं रहेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं n कॉमन लेंगे n-5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से n 0 है और n इज़ -5 0 है, n 0 तो नहीं हो सकता, क्यों, उसने क्या कहा था, n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 ले सकते हैं या 4 से ज़्यादा, 0 नहीं ले सकते, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है, उसने कहा था 4 से ज़्यादा, और देयरफॉर n इज़ इक्वल टू -5 उस तरफ जाके +5 हो जाएगा, तो विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, n इज़ इक्वल टू
5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।